डाल दो नोटिफिकेशन ग्रुप में। चलिए जी, मैंने कहा कि हाल चाल कैसे हैं आप सभी, और वीडियो क्लियर है, ऑडियो सही आ रही है, एक बार प्लीज़ कंफर्म करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल सेट? हाँ जी, ऑडिबल एंड विजिबल परफेक्टली हैं आप, ठीक है सर। कल 8 बजे वाली यूट्यूब क्लास का टाइम, यहाँ कोलकाता में इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि क्या ही बोले, पूरा 3 घंटा तक। हम 11 बजे से जल्दी शिफ्ट हो गई मॉर्निंग। यस यस, चलो सब बढ़िया, ठीक है। तो देखिए यार, हाँ वेस्ट बंगाल में कल बारिश तो हुई, मैंने भी इंस्टाग्राम पे डाला था तो बच्चे बताए थे भाई कहाँ पे बंगाल में पहले
हीट वेव चल रही थी, आज जो है कल बारिश हुई। एक बात बताओ, जैसे मान लो अभी मैं आपको बता नहीं रहा ये क्या डीआई है, किस चीज़ पे बेस्ड है, आपके सामने एग्जामिनेशन में डीआई बता के नहीं आती ना कि हम ये वाली डीआई हैं, आपके सामने एग्जामिनेशन में ये डीआई खुली, क्या सोचोगे कि क्या है ये, क्या अप्रोच होगा ये बताओ। मैंने कहा एग्जामिनेशन में ये डीआई खुलती है तो क्या दिमाग में आएगा। ठीक है, वेन डायग्राम वेन डायग्राम वेन डायग्राम वेन डायग्राम, ठीक है, तो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं वेन डायग्राम। तो अगर आपको लगता है वेन डायग्राम है तो वेन डायग्राम से बनाना स्टार्ट करिए। चलिए स्टार्ट करिए आराम से, मैंने आपको टाइम दिया, ठीक है, क्योंकि गलती से आई थिंक पहले शायद इन्होंने गलती से 11 बजे टाइम शिफ्ट कर दिया था, 10:30 रखना था। मे भी कुछ बच्चे शायद ना आ पाए हों, तो टेक योर टाइम, मैं आपको आराम से दे रहा हूँ 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट लीजिए इस डीआई को, लेकिन डिकोड करने की कोशिश करिए। अच्छा, कोई अगर हिंदी में देखना चाहता हो तो हिंदी में फिर क्वेश्चन ही है, सीधा हिंदी में यहाँ पे देख सकता है इसको। अपना हाथ पैर मारिए, अगले 5 मिनट तक मैं आपको कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। आप ऐसे मान के चलो कि एग्जामिनेशन में आपके सामने ये अपीयर होती तो आप क्या करते, वही आप करने की कोशिश करो। फिर 5 मिनट बाद जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको समझाऊंगा और ये समझेंगे कि अप्रोच एग्जामिनेशन में अगर ये एकदम रैंडम ऐसे डीआई आ जाए तो सोचेंगे कैसे कि क्या यहाँ पे होना क्या चाहिए, ठीक है। डीआई बहुत बड़ी नहीं है, अभी जब कर लेंगे ना तो आपको एंड में लगेगा हाँ सर ये तो ठीक है सर, मेंस में हो जाएगा। मेन होता है इसमें पहला अप्रोच, इनिशिएटिव, स्टार्ट कहाँ से करोगे क्या करो। तो मैं शांत रहूंगा अगले 5 मिनट तक, ठीक है। 10:45 10:50 से स्टार्ट करते हैं।
राहुल जो दिमाग में अभी आ रहा है ट्राई करिए, फिर बनाते हैं, ठीक है। आकांक्षा, अगर ऐसे आप हमेशा बोलती रहेंगी ना तो कभी सच में सीख नहीं पाएंगी। इतनी हमने डीआई, अब ये देखोगे ना, हमने इतने बैचेस में इतनी डीआई की, यूट्यूब पे की है, हर जगह करते रहें, करते रहो। डीआई का एक फंडा बस मेंस का जान लो ना, कि आपने एक बार अगर 100-150 डीआई बना ली अलग अलग तरीके की, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 100 से 150 डीआई बना ली आपने अलग अलग तरीके की, उसके बाद ये लाइन आप नहीं बोलेंगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, अपना भी दिमाग लगाया करो, इसीलिए मैं आप लोग को स्टार्टिंग में 5-7 मिनट देता हूँ कि आप सोचो, वरना मैं आऊँ यहाँ पे सीधा स्टार्ट करूँ, बना दूँ, आप पिक्चर के तरीके देख लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका दिमाग चलना बहुत ज़रूरी है किसी भी डेटा इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू डेवलप लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की, कैसे मैं इसको लॉजिकली इंटरप्रेट करूँ जब पेपर में आ जाएगा। ये होता सेम चीज़ फॉर यू, आप भी पहले ट्राई करिए, फिर हम बात करते हैं।
चलिए, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक, एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग। हाँ, पहला डीआई है अरिजीत, और हमने इसके लिए आपको लगभग 10 मिनट होने वाले हैं शायद, आराम से टाइम दिया, क्योंकि आज थोड़ा सा इन्होंने गलत टाइम लगा दिया था, फिर वो टाइम चेंज हो गया, तो कुछ बच्चे मान लीजिए नहीं आ पाए, इसलिए मैंने कहा सब आ जाएं। तो ये डीआई कौन सी है, क्या बनाएंगे और क्या अभी तक आपने बनाया, इसका मुझे आप अपडेट दीजिए, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर डीआई। गलती से उन्होंने वो मुझे बताया उन्होंने, तो फिर मैंने कहा अरे यार ये, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, सबसेट, हाँ, 4 सेट वेन डायग्राम, 4 सेट वेन डायग्राम, 4 सेट वेन डायग्राम, गुड मॉर्निंग। आपने ये जो करवाया था 3 वेन डायग्राम बनेगा, 3 वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या समझा होगा आपने। अगर इसको आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। पहले पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन में जैसे मान लीजिए सामने एकदम पॉपअप होता है, तो एग्जामिनेशन में कभी लिख के नहीं आता ना कि हाँ भैया ये वाला डीआई है, अब तो आपको हेडिंग में लिखा होता है। तो मैंने रिपीटर में ये करना स्टार्ट किया कि आपको देखो मैं हेडिंग में नाम नहीं लिखता हूँ, बस मेंस डीआई, आके खुद इंटरप्रेट करो कि क्या है, कौन सी डीआई है। ठीक है, पहले के बैचेस में मैं करता था कि मैं लिख दिया करता था, तो बच्चों को आइडिया, अच्छा हाँ ये तो ये तो ये, अब ये नहीं, अब यही इंटरप्रेट करो ये क्या है। एक सर्वे कंडक्ट हुआ अमंग स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज। आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स 80% स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। देखो आपको मैंने बात बताई, अच्छा ये समझ में आ गया ना वेन डायग्राम है। अब कौन सा वेन डायग्राम है बाद में देखेंगे। वेन डायग्राम अगर है तो एक बात जब ये लिखी होती है कि आउट ऑफ ऑल 80% स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट लिखा हुआ ना, कम से कम एक तो उनको सब्जेक्ट्स पसंद ही है। और जब ये लिखा हुआ है कि 80%, इसका मतलब ये भी होता है कि मैंने बताया था आपको जो टोटल होता है, टोटल जो भी बच्चे होंगे उसमें से 20% को अलग रखना पड़ेगा, और जो 80% है वही पिक्चर में आएंगे, वही वेन डायग्राम के अंडर आएंगे। अब उसमें एक बात लिखता है कि लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कम से कम इनमें से कोई एक पसंद ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे कितने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब क्या है कि कम से कम या तो वो फिजिक्स पसंद कर रहे हैं। तो जब भी ये लिख दिया ना एटलीस्ट 1, तो दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, ये चीज़ें आएंगी यहाँ पे, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ्स, ओनली बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री ओनली, मैथ्स केमिस्ट्री ओनली, मैथ्स बायो ओनली, मतलब 2-2, ठीक है, बायो फिजिक्स ओनली, फिर 3-3, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ओनली, केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी ओनली, फिजिक्स बायोलॉजी मैथ्स ओनली, फिर ऑल 4, ये चारों। तो एक आइडिया लग गया कि यार 4 सेट का वेन डायग्राम बनेगा। जिन्होंने पहले इसको बनाए हैं उन्होंने जो है एक आइडिया लगा लिया था। ठीक है, इसलिए होता है डीआई, इसलिए मैं करवाता हूँ हर तरह की डीआई कि आपको एक बार देखे रहोगे ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आप देख के समझ गए कि 4 सेट का वेन डायग्राम है। अब दूसरा कन्फ्यूजन जो यहाँ पे राइज होता है, वो हमने यहाँ पे एक नया चीज़ किया कि इसमें हमने बॉयज़ गर्ल्स भी डाल दिए कि इट्स नॉट ऑल अबाउट सब्जेक्ट ओनली। अब बॉयज़ एंड गर्ल्स का भी आपको इसमें डिफरेंशिएशन रहेगा। ठीक है, तो ये एक स्टेप थोड़ा अहेड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल 4 सब्जेक्ट्स इज 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। ठीक है, एंड रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल। अब देखो जब हम ये करेंगे तो दिमाग में ना एक चीज आएगा, जैसे अभी किसी ने लिखा, शायद राहुल ने लिखा था, एक बात लिखी थी कि सर क्या बॉय गर्ल में हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे क्या बॉय गर्ल में हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे क्या। तो ये चीज हमको देखने के लिए एक बात देखनी पड़ेगी कि क्या बॉय गर्ल में कहीं ऐसी लैंग्वेज यूज हो रही है क्या कि इस सब्जेक्ट को बॉय यूज कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट को गर्ल्स यूज कर रही हैं, ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको बॉयज़ गर्ल्स दोनों यूज़ कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट में एटलीस्ट बॉयज़ यूज़ कर रहे हैं, मतलब ओनली बॉयज़ यूज़ कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई लैंग्वेज आ रही है क्या, एक बार देखेंगे। अगर आ रही होगी तो बॉय गर्ल में हम इसको बनाएंगे, वरना एक काम करेंगे कि जो अपना डायग्राम बनेगा 4 सेट वाला, उसी में ही जो भी हमारे पास कॉलम्स रहेंगे उस कॉलम के अंदर ही हम बॉय गर्ल का एक अपना अलग कर देंगे। ठीक है, डिपेंड करता है। आइए,
तो यहाँ पे देखो जैसे सबसे पहले दिया था कि 10% ऑफ द टोटल लाइक ऑल, ठीक है, हु लाइक ऑल, फिर उसमें रेशियो देखा बॉय गर्ल का, ये मतलब 10% निकाला बॉय गर्ल का रेशियो, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसी जरूरत नहीं लग रही। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स ओनली, वही 3 ओनली वाला, इज सेम एज नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी ओनली, ठीक है, 60 लेस, लेंथ पर ही लेते हैं। रेशियो ऑफ बॉयज हु लाइक ये, बॉयज हु लाइक दिस, बॉयज हु लाइक, मतलब यहाँ पे ओनली बॉयज ओनली बॉयज ओनली बॉयज की बात की है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल हु लाइक फिजिक्स ओनली केमिस्ट्री ओनली, फिर बॉयज गर्ल का रेशियो दे रखा है। नन ऑफ द बॉयज लाइक ओनली 2 सब्जेक्ट्स, नन ऑफ द गर्ल्स, वो ठीक है, 0 हो जाएगा। चलो, तो हमको कहीं भी ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं दिखी कि मुझे बॉय या गर्ल के अंदर, हमको बॉय या गर्ल के अंदर भी वेन डायग्राम बनाना पड़े, ठीक है। तो हमारी जवाब में क्या समझ में आ गया कि ये कर क्या रहा है ना, ये कर क्या रहा है, ध्यान सुनेंगे, ये कर ये रहा है ये कर ये रहा है कि एक आपको 4 सेट का वेन डायग्राम बनाएगा, उसमें आपके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, आपको पता होगा, उन सेक्शंस में ही बॉयज गर्ल्स का डिवीजन कर दिया बस। आप देखो ना हर जगह रेशियो दिख रहा है, और जहां लिखा है नन ऑफ द बॉयज लाइक, तो वहां वो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब आइडिया लगा कैसे अप्रोच करना है, ये हुई बात, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रही हैं सर, एग्जाम में तो 3 वेन डायग्राम से ज़्यादा नहीं आता होगा ना। तनिषा देखो वही वाली बात है कि ना, देखो थोड़ा सा हम लोग को ना एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर चलना होता है। 4 सेट का वेन डायग्राम ऐसे तो पहले जो है गेम्स टूर्नामेंट DI भी नहीं आती थी बैंक एग्जाम में, लेकिन 2020 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी फुटबॉल वाली। तो इसीलिए क्या है कि जो DI आ सकती है, हाँ अभी तक आई नहीं है 4 सेट वेन डायग्राम की, कैट में आती रहती है, तो मे भी इसलिए आ जाए, इसलिए मेरी आदत है करवा देने की, आपको आइडिया रहे कि टफ से टफ भी अगर 4 सेट वेन डायग्राम आया तो उसको आप निकाल लोगे। 3 सेट का प्री लेवल तक आता है। अच्छा, आप देखोगे एक जाना उसमें देखना एक बार चेकमेट में, तो मैंने एक 6 सेट का भी करवाया था। 6 सेट का मतलब अलग से नहीं, लेकिन एक कंडीशनल बेस केसलेट था। तो उसमें यही था कि 3 इधर बन रहे थे और 3 इधर बन रहे थे, और कंडीशन पे बेस्ड उनकी वैल्यूज निकल रही थी। तो एक वो भी अच्छा सेट था, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जैसे मान लो अगर आप 3 तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो वो 3 में 2 बनवा देगा, 3 3 के 2 बनवा देगा। उसमें क्या था, उसमें ऐसी था, वो जो ये दिमाग में बात आ रही है शायद वहीं से आ रही होगी कि बॉयज़ का अलग बन गया था 3 सेक्शन के शायद, और 3 गर्ल्स का 3 सेक्शन का अलग बन गया था, और किसी में बॉयज़ और रिलेशन ऐसे दिए थे, ये क्वेश्चन बन रही थी। तो एक वो चीज़ थी, ठीक है। तो मतलब उसमें घुमा फिरा क्या कर सकता है वो हम जानते हैं, और 4 सेट का भी हमने किया है। एक बार देख लेते हैं क्या होगा। तो जिनको आइडिया नहीं है, जो पहली बार कर रहे हैं, एक बार जल्दी से देख लीजिए, और जिनको आइडिया है वो तो बना ही रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग बनाते रहिए। 4 सेट का वेन डायग्राम बनता कैसे, थोड़ा उसको जानने की कोशिश करते हैं, ये सब क्या हो गया, ठीक है। चलिए, तो 4 सेट का बनाते ऐसे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, आप 4 लाइन खींचो पहले, यहाँ पे आप 4 लाइन खींच लो, ठीक है। 1 2 ये हो गई आपकी, 3 हो गई, ठीक है। एक यहाँ ले लेते हैं, 4 चलेगा इतना, ठीक है। और यहाँ पे काम करो, ये ले लो कलर। अभी 3 लाइन आपने खींच ली, इनका एक कर्व ले लो। कर्व इससे बन सकता है क्या, कर्व इसमें नहीं बन सकता ना, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे बना देते हैं। ये क्या ले लिया मैंने, ठीक है, ठीक ही बना है, काम भर का। फिर एक इधर बना दीजिए आप, ठीक है, काम भर का हो गया। चलो, थोड़ा लाइन लंबी हो गई। फिर एक लाइन यहाँ पे खींच लो भाई, ठीक है। एक यहाँ पे खींच लीजिए सर, थोड़ा स्पेस रखते हैं ना, क्योंकि फिर वो बॉयज़ गर्ल्स वगैरह भी हैं तो बनाने में सही रहेगा। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है। इसको एक काम करो, इससे जोड़ दो कलर, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। चलो, काम चल जाएगा, ठीक है। और इसको एक काम करो, इससे जोड़ दो, चलेगा, ऐसे कर लो। ये हो गया आपका 4 सेट का वेन डायग्राम, ठीक है। ये बनता है, तो बनाना इसको बड़ा आसान है। जिन्होंने क्वेश्चन की फ़ोटो, हाँ ले लो भाई, जिसको फ़ोटो तो ले ली,
जिन्होंने पहले बनाया है उसके लिए मैं उनको आइडिया है कि क्या करते हैं, और जिन्होंने नहीं बनाया ऐसा समझ लें कि बताता हूँ आपको कैसे बनाएंगे। हो गया फोटोग्राफी, ठीक है। अब जिन्होंने बनाया उनको ये समझ लीजिए, जो नहीं जानते हैं कि भैया 4 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 लाइन खींच लिया, इधर से भी 4 लाइन 1 2 3 4। अब इनके ऑल्टरनेट को इनको जोड़ दो आपस में, ये चंदा मामा, एक चंदा मामा, एक चंदा मामा और एक चंदा मामा। अब इनको हम लोग समझ सकते हैं आराम से, ये जो बातें होती हैं ना चारों। अच्छा, किसी दिमाग में ये आ सकता है कि सर वो जो सर्कल से बनाते थे उसमें क्या दिक्कत थी, तो उसमें क्या होगा ना, 4 आप कॉमन नहीं कर पाओगे, 4 में हम लोग उसमें कॉमन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डायग्राम से क्या होता है कि आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 2 एंड 3 एंड ऑल 4, ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या मेरे पास है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, मान लो ये फिजिक्स का हो गया गोला, ये केमिस्ट्री का हो गया, ये मैथ्स का हो गया, और ये आपका हो गया बायो का, ठीक है। तो अब फिजिक्स का मतलब ये हो गया, ये जो पूरा डोम है ये फिजिक्स के अंदर ही आएगा। तो आपको फिजिक्स यहाँ 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 ये सारी जगह आपको फिजिक्स दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ 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 फिजिक्स नहीं है, ठीक है। अब केमिस्ट्री का मतलब सेम चीज़ हो गया, केमिस्ट्री का मतलब ये पूरा डोम केमिस्ट्री का है, ये पूरा डोम मैथमेटिक्स का है, और ये पूरा जो डोम है आपका बायोलॉजी का है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पोर्शन होगा वो क्या है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कॉमन है। जब कोई भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन बोला जाए कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो आपका ये पोर्शन आ जाएगा, ये वाला। फिर ये पोर्शन देखो ध्यान से, अगर ध्यान से, तो ये पोर्शन क्या है, मैथ्स और बायो के बीच में कॉमन पोर्शन है, मैथ्स एंड बायो के बीच में कॉमन पोर्शन है, ठीक है। अब रैंडमली कुछ भी आप कर सकते हो, मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि ऑल 4 कहाँ आएगा। अब ऑल 4 आप देखो ना, जहाँ पे चारों आ रहे हो, तो यहाँ पे चारों आ रहे हैं क्या, फिजिक्स है यहाँ पे, केमिस्ट्री है यहाँ पे, मैथ्स है यहाँ पे, लेकिन यहाँ बायो मिसिंग है ना, बायो का डोम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये प्लेस ऐसा है जहाँ पे आप देखोगे ऑल 4 आ रहे हैं ना, देखो ध्यान से, फिजिक्स भी आ रहा है, केमिस्ट्री भी आ रहा है, मैथ्स भी आ रहा है, यहाँ पे ये देखो मैथ्स भी आ रहा है, और बायो भी आ रहा है। तो ये ऑल 4 वाला हो गया। अब ऐसे हमको जो भी बोलता जाएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ओनली, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कहाँ है, नीचे। अब देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चाहिए मुझे, नीचे आओ जरा, फिजिक्स मिल रहा है आपको, केमिस्ट्री मिल रहा है और बायो मिल रहा है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो ओनली, क्योंकि यहाँ मैथ्स नहीं है ना, देखो मैथ्स यहाँ खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो ओनली। मैंने बोला मैथ्स एंड बायो ओनली, तो मैथ्स एंड बायो ओनली ये वाला आपका हो गया, ठीक है। तो ऐसे कर करके हम लोग जो है सारा चीज़ पुट कर लेंगे। फिगर समझ में आ गया, हाँ, किसी के लिए जिसके लिए फर्स्ट टाइमर हो। चलिए, अगर आपको फिगर समझ में आ गया है तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अब डीआई आपकी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले कंडीशन ये है कि भाई टोटल जितने बच्चे हैं उसमें से 80% ही इस डायग्राम में आएंगे, बाकी 20% आपका पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, उनको पसंद ही नहीं सब्जेक्ट ये। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल 4 सब्जेक्ट्स इज 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, 100 का टोटल मतलब, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल हु लाइक ऑल 4 सब्जेक्ट्स इज 8:7, ठीक है। देखो एग्जांपल देता हूँ, टोटल मान लो आपके 100% है, ठीक है टोटल, तो कह रहा है इसका जो 10% है ना, ये वाला, इनको ना पसंद है आपके ऑल 4, ठीक है। और उसमें से भी 8:7 का रेशियो है आपका बॉयज़ एंड गर्ल्स का। तो मैं आपसे यही बोला स्टार्टिंग में कि हमको कुछ करना नहीं है, हमें काम करेंगे, सारे नंबर से यहाँ निकाल लेंगे और बॉयज़ गर्ल्स रेशियो के हिसाब से जहाँ जहाँ होगा वहाँ बांटते चलेंगे। अलग से बॉय गर्ल का वेंडर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यार अब इसको एक काम करते हैं, स्टार्ट ही करते हैं मानना, क्योंकि फिर आगे सारी वैल्यूज आपके यहाँ पे रेशियो में है, फिर यहाँ परसेंटेज में है, 60 लेस, फिर ये रेशियो, फिर ये रेशियो, फिर ये परसेंटेज। एंड में अच्छा दिया क्या है, नंबर्स कहाँ दिए हम लोग को, ये दिए हैं कुछ, कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, अच्छा इनका नंबर दे रखा है 1460 1350 1290 1260, ठीक है। 1260 1290 एंड ये हो जाएगा 1460 तो 1450 था, 1460 1350, इनका नंबर हम लोग को दे रखा है 1350। चलो और क्या दे रखा है, दे रखा है कि यार द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ये आपके मैथ्स रही, ये आपकी बायोलॉजी रही, ये सारे मैथ्स एंड बायोलॉजी वाले हैं, ठीक है। अच्छा मैथ्स एंड बायो ओनली अगर लिखा होता तो ये होता, लेकिन मैथ्स एंड बायो लिखा है तो ये पूरा आपका हो जाएगा। तो ये पूरा मुझे दे रखा है कितना, 650 दे रखा है। चलिए बाकी जो मुझे यहाँ पे नंबर ऊपर कहीं दिख नहीं रहा है, बाकी आपका रेशियो परसेंटेज ये सब है, तो काम करते हैं इनको मानना पड़ेगा।
इनको कुछ मान लो, क्या मानना बेहतर रहेगा? देखो अब मानेंगे कैसे, ये भी एग्जामिनेशन बहुत मैटर करेगा। अगर इनको आप मान लो 8x 7x माने तो ये आप मान लो 15x है और ये 10% है, तो टोटल आप मान लो 150x। ठीक है, यही स्टार्ट करते हैं, ईजी रहेगा। हमने मान लो ये 8x 7x है, 15x टोटल हो गया आपका। 15x ये अगर है 10% तो टोटल कितना हो गया आपका 150x। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो, तो हमने ये मान लिया कि जो टोटल आपके स्कूल में बच्चे हैं वो कितने हैं 150x। ठीक है, जिसमें से आपने बोला कि 20% को पसंद नहीं है। ठीक है, तो 80% को पसंद है, तो जो टोटल ये आपका पूरा चार्ट है ये 120x के बराबर होगा, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो, और यहाँ पे आपने क्या बताया कितना है, ये इसका 10% है 15x, तो अभी के लिए छोटा यहाँ लिख देते हैं 15x। थोड़ा उसको बड़ा और बड़ा करना चाहिए था जिससे मैं चीज़ें ज़्यादा लिख पाऊँ। चलो कोई नहीं, देखते हैं, स्केल छोटी कर देते हैं। 15x ये हो गया आपका, और यहाँ पे दो पार्ट में ये हो गया आपका 8:7। ठीक है, चलेगा। अब स्टार्ट करते हैं ये। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स ओनली इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक फिजिक्स मैथ्स एंड बायोलॉजी ओनली। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स ओनली कहाँ होगा? फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स ये हो गया, केमिस्ट्री एंड मैथ्स कहाँ होगा आपका? ये यही है ना आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स ओनली, ये आपका आएगा। ये कह रहा है, और क्या बोला? इज सेम एज फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी, सेम एज फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी। कहाँ आएगा ये? फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी, ये आएगा ना। देखो हमने मैथ्स बायो कॉमन ले लिया और यहाँ पे फिजिक्स ले लिया, तो ये बराबर है, ऐसा इनका कहना है। विच इज 60 लेस देन, जो कि 60 लेस देन है देन द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक ऑल 4 सब्जेक्ट। ठीक है, ऑल 4 हमको पता है कितना है यहाँ पे, नहीं क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो ध्यान से होना, ये बात लिखी हुई है विच इज 60 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक ऑल 4 सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ बॉयज मतलब आपके थे 8x, तो ये जो वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी सर 8x माइनस 60। एक बार चेक कर लीजिए, हाँ या ना। और ये भी आपका हो जाएगा 8x माइनस 60, ये एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं है इसमें रह गया? भाई मुझे ये बोला कि ये और ये बराबर हैं, और बराबर में क्या है? 60 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक ऑल 4 सब्जेक्ट्स। तो ये आपके ऑल 4 सब्जेक्ट वाले हो गए, जिसमें से बॉयज़ मेरे 8x हैं। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हो गई। द रेशियो, यहाँ से ये तक बात खत्म हो गई। ठीक है, द रेशियो ऑफ बॉयज हु लाइक केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी ओनली, बॉय हु लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ओनली। देखो जरा देख लेते हैं, केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी ओनली, केम मैथ्स बायो यहीं कहीं आएगा, केम मैथ्स बायो आपका यहाँ आ जाएगा, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, ओके। तो एक ये बात कर रहा है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ आएगा? फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ आएगा, बायो आपका यहाँ आ जाएगा। एक ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, और किसकी बात कर रहा है? दूसरा क्या था? ये फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन यहाँ पे है, मैथ्स आपका चला जाएगा, अच्छा यही आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान से दीजिए, ये देखिए क्या बोल रहा था कि इसके जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 8x माइनस 60 हैं। इसका टोटल मुझे दे रखा है 8x माइनस 60 है, लेकिन इसके 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 बॉयज़ इक्वल हैं, इसके 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 बॉयज़ इक्वल हैं। तो छोटा सा लिख देते हैं बी और बी, ध्यान रहेगा इस बात का, आगे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बी मतलब इनके बॉयज़ जो है आपस में इक्वल हैं। समझ में आ गया? बॉय था ना, बॉयज़ हो लाइक, बॉयज़ हो लाइक, बॉयज़ हो लाइक। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हुई। ओके, यहाँ स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल हु लाइक फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ्स, ओनली बायो 9। अच्छा ठीक है, रेशियो दे रखा है। अब ये ओनली वाले कहाँ होते हैं? ये होते हैं, ये आपका ओनली फिजिक्स है, ये ओनली केमिस्ट्री है, ओनली मैथ्स है, और ये ओनली बायो है। इन सब का मुझे रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। ठीक है, क्या करें? इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। अच्छा ठीक है, 8:9:5 का रेशियो है ना, ठीक है, कोई नहीं। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो इन तीनों का रेशियो है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको ऐसे लिखता हूँ, 8 छोटा लिख देता हूँ, 8 9 ध्यान रहेगा, और ये 5। चलो ठीक है, फिर क्या बोला था कि जो इंडिविजुअल वाले लोग हैं ना, उन लोग का रेशियो दे रखा है आपको कितना? यहाँ पे दे रखा है 9:7, यहाँ पे दे रखा है 3:5, नहीं 3:4:5:4, ये है 3:4, ये है 5:4, और ये लास्ट में क्या था? 1:1। ठीक है, समझ में आया? तो ओनली वालों का मुझे यहाँ पे रेशियो दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ स्टार्ट करते हैं।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री एंड मैथ, ओनली मैथ्स एंड बायोलॉजी, ओनली बायोलॉजी एंड फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स। अच्छा 6 लोग करे रखा है यार। अब उसमें क्या कह रखा है कि आर इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट रिस्पेक्टिवली परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो देखो ऑल 4 सब्जेक्ट लेने का क्या फ़ायदा हुआ कि बाकी जो ये 6 लोग हैं ना, इन 6 लोग के बारे में, ये जो 6 ग्रुप हैं आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये सब जो है ना, इन सब का दे रखा है इतने परसेंट हैं लोग इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, आपके जो ऑल 4 वाले हैं। तो हमको ऑल 4 पता है 15x है, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ये काम हो गया, क्योंकि 15x के रिस्पेक्ट में हु लाइक ऑल 4 ना, तो 15x के रिस्पेक्ट में ये परसेंट, ये परसेंट, ये परसेंट, ये परसेंट, ये परसेंट, ये परसेंट जो है आप उसको निकाल लेंगे। तो अब हमको ये वैल्यूज मिलने वाली हैं। क्या मिलने वाली हैं? सबसे पहले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितना है, 2/3 है 15x का। 2/3 15x से कितना होता है सर, 10x होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिर से पढ़ता हूँ, कहाँ चला गया, हाँ, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कहाँ, ये रहा फिजिक्स, ये रहा केमिस्ट्री, ओनली वाला आपका ये आ जाएगा ये। तो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ अभी। तो ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितना दिया हुआ है, मैंने कहा सर ये दिया हुआ है, इसका 2/3 मतलब 10x मान लो, इसको चलेगा, 10x मैंने इसको मान लिया, हाँ कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। फिर क्या बोलता है, अगला पढ़ेंगे जरा से, ओनली केमिस्ट्री एंड मैथ, ओनली केमिस्ट्री एंड मैथ, ओनली केमिस्ट्री एंड मैथ कहाँ आएगा, यहीं आएगा। देखो इसमें फिजिक्स नहीं है, इसमें बायो नहीं है, तो ये क्या है, ओनली केमिस्ट्री एंड मैथ। और इसमें आप देखोगे तो कितना है, 40%। मैंने कहा सर 15x का 40% कितना होता है, 15 चौके 60, 6x आपको ये मिल गया। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। फिर ओनली मैथ्स एंड बायो, ओनली मैथ्स एंड बायो कहाँ है सर, देखो मैथ्स ये रहा, बायो रहा, ओनली आपका यहाँ रहा, तो कितना आएगी आपका 30%। 30% मतलब 15 या 45, तो 4.5x ले लो। ठीक है, चलो डेसिमल में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल में आ गया। ठीक है, हमें थोड़ी पता था, डेसिमल में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 30x यहाँ पे लेते टोटल आप में, तो आपका डेसिमल ये ना आता, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेसिमल में आकर डेसिमल लिख देते हैं। फिर ओनली बायो एंड फिजिक्स, ओनली बायो एंड फिजिक्स, मैंने कहा ये रहा बायो एंड ये रहा फिजिक्स, तो ओनली कहाँ आएगा इसका, ओनली आपको मिलेगा यहाँ पे, ये रहा, देखो ध्यान से, ओनली बायो ये फिजिक्स। ठीक है, और ये कितना आपका है यहाँ पे 60%, 60% में होता है 15 6 90, 9x हो गया। ठीक है, फिर है 50% क्या आपका, ओनली केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, ओनली केमिस्ट्री एंड बायो, ये रहा केमिस्ट्री, ये रहा बायो, ओनली केमिस्ट्री बायो आपको यहाँ मिलेगा, 50% मतलब हो गया 7.5x। ठीक है, चलेगा, 7.5x हो गया। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, इधर नहीं, इधर लास्ट में 80% है, और 80% क्या है आपका सर, ये आपका है ओनली फिजिक्स, नहीं हाँ ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स, ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स। अब देखो फिजिक्स ये रहा, मैथ्स ये रहा, तो ओनली फिजिक्स मैथ्स आपका यहाँ पे आएगा, ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स आपका यहाँ पे आएगा। इसका 80% है, तो मतलब 12x आपका ये हो गया। ठीक है, चलेगा, ध्यान से देखा जाए तो, हाँ ठीक है। एंड बस अब एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, नन ऑफ बॉयज़ लाइक ओनली 2 सब्जेक्ट्स। अच्छा, मतलब इसका मतलब क्या है पता है, इस लाइन का मतलब समझिए ध्यान से, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि जहाँ भी ओनली 2 सब्जेक्ट्स आएंगे, जहाँ भी ओनली 2 सब्जेक्ट्स आएंगे, मतलब कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारा ओनली 2 ही तो रहा था, ये सारा आपने जो लिखा है रेड पेन से, ओनली 2 ओनली 2 ओनली 2 ओनली 2 ओनली 2 ही तो था। तो इन जितने भी ओनली 2 आपने लिखे हैं, ठीक है, ये वाले भी ओनली 2 था, इन सब में नन ऑफ द बॉयज़, इन सब में बॉयज़ की संख्या क्या होगी, 0 होगी। इन सब में जो बॉयज़ हमारे होंगे वो क्या हो जाएंगे सर, 0 हो जाएंगे। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पे बॉयज़ 0। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, हम एक नोटेशन अपने लिए बना लेते हैं कि जब भी हम कोई अगर नंबर लिखेंगे उसमें इधर आपके बॉयज़ रहेंगे, इधर गर्ल्स रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जगह उतनी है नहीं, तो लेफ्ट में रहेंगे बॉयज़, राइट में गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0, इसका मतलब इसमें बॉयज़ 0 हैं। यहाँ लिख रहा हूँ 0 मतलब बॉयज़ 0 हैं, यहाँ बॉयज़ 0 हैं, यहाँ बॉयज़ 0 हैं, यहाँ बॉयज़ 0 हैं, यहाँ बॉयज़ 0 हैं। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात सबको क्लियर हो गई नहीं? बताओ भाई, इतनी बात सबको क्लियर हो गई क्या? ठीक है, चलो। एंड नन ऑफ द गर्ल्स लाइक ओनली 3 सब्जेक्ट्स, नन ऑफ द गर्ल्स लाइक ओनली 3 सब्जेक्ट्स। अब ओनली 3 वाला आपको पता है कौन है? मैंने कहा ओनली 3 वाला आपको पता है कौन है? ओनली 3 वाला कौन है? ओनली 3 वाले में गर्ल्स नहीं होंगी, तो ओनली 3 वाला कौन सा है भाई? देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या था आपका
फिजिक्स मैथ्स एंड बायो, ये था ना, और ये वाला भी था 8x-60 वाला भी था, तो ये और कहीं दिख रहा है ओनली 3 वाला, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ पे आपका आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। हाँ, ये 4 जगह आएगा ना ओनली 3, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ समझ में आया? जो ओनली 3 आएगा, ओनली 3 कहाँ आएगा भाई? यहाँ पे ओनली 3 है। कैसे? यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। तो इन केसेस में गर्ल्स 0 हैं, तो गर्ल्स का मतलब होता है गर्ल्स आपकी राइट में रखी गई हैं, तो राइट में मतलब यहाँ पे 0 कर देंगे गर्ल्स को, यहाँ 0 कर देंगे गर्ल्स को, इसमें यहाँ 0 कर देंगे गर्ल्स को, ठीक है। एंड और कौन सा आपका ओनली 3 वाला? एक तो ये था आपका, एक तो ये था, और ये ऑल 4 हो गया। ओनली 3 वाला आपका ये शायद था ना, यहाँ पे क्या है? केमिस्ट्री है, मैथ्स बायो, हाँ 0 कर दिया ना मैंने। तो 1 2 3 एक जगह कर दिया, एक यहाँ भी है शायद। यहाँ पे क्या है आपका? देखो ध्यान से, फिजिक्स केमिस्ट्री है बट सिर्फ बायो है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ओनली, तो यहाँ भी आपकी गर्ल्स 0 हो जाएंगी। क्लियर हो गया? तो हमने क्या था, जहाँ पे ऑल 3 वाला, ध्यान दीजिए, जहाँ पे ओनली 2 वाले थे वहाँ पे हमने बॉयज़ 0 कर दिए, जहाँ पे ओनली 3 वाले थे हमने वहाँ पे क्या किया? गर्ल्स को 0 कर दिया। नोटेशन बना दिया कि अगर आपको लेफ्ट में दिखे तो बॉयज़ 0 मान लेना, राइट में दिखे तो गर्ल्स को 0 मान लेना। इसलिए मान लिया क्योंकि जब नंबर भी निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 8 7 कुछ नंबर भी आता है, तो इसको यहाँ और यहाँ लिख देंगे जिससे क्लैरिटी बनी रहे। चलो, फिर लास्ट में क्या दे रखा है कि फिर तो नंबर रखा हमने लिख ही लिया। चलो, अब जितना हमने डेटा निकालना डेटा हमने निकाल लिया। अब बताओ कैसे अप्रोच किया जाएगा? कैसे अप्रोच किया जाएगा बताओ? देखो, हम लोग को एक तो टोटल दे रखा है इन लोग का, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इनको सबको ऐड करो। एक हम लोग को ये दे रखा है 650, मतलब इस पूरे की वैल्यू 650 है, इस पूरे की वैल्यू 650 है, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 650 करना है मुझे। सब कुछ यहाँ मौजूद है, बस इसकी कमी खल रही है। ये हमको रेशियो काम दिलेगा। देखो, अगर 5 की वैल्यू ये है तो क्या मैं 8 की वैल्यू नहीं निकाल सकता? ध्यान सुनो, अगर 5 की वैल्यू ये है तो क्या मैं 8 की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कितनी ये वैल्यू आएगी जरा मुझे बताना कोई जरा भाई। देखो, अगर 5 की वैल्यू आपकी ये है 8x-60, ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटू 8, तो ये जो वैल्यू आएगी इसकी आ जाएगी, और इसको पुट करके पूरा मैं बराबर करने वाला हूँ 600 के, सॉरी। क्लियर हो गया सभी को? हाँ, अब तो डाउट नहीं है, वी आर वेरी क्लोज टू आंसर्स। कैसे भाई? मैं इसको ऐड करने वाला हूँ, तो मतलब 650 बराबर वॉट? बराबर आपका देखो ध्यान से 8x-60, फिर प्लस 15x प्लस ये वाला पार्ट मैंने बोला आपसे कि ये 5 पार्ट के बराबर अगर ये है तो 8 पार्ट के बराबर ये आ जाएगा। तो इसको एक काम करो, ऐसे लिख दो, प्लस 8/5 और 8x-60, ठीक है। और क्या था आपका? 4.5x। हो गया, सिंगल इक्वेशन x में आ गई, x में सिंगल इक्वेशन आ गई ना। अब खुशी मिल रही है थोड़ा सा, x में सिंगल इक्वेशन आ गया, मतलब हमारा आंसर अब आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब x निकालना है। देखो भाई x कितना आ रहा है, निकालो। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे पहले इनको चाहे आपस में जोड़ लो, क्योंकि ये 8x-60 ही है, ये भी सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो 1 + 8/5 कितना होता है? 5 ले जाएंगे, 13/5। तो 13/5 मैं एक बार लिख देता हूँ, 13/5 8x-60 प्लस 15x, नहीं सब कुछ x में ही है, तो 15 और ये 4 ऐसे जोड़ लो आपस में। 19.5 करना है, 19.5 कर दो, या तो उसको हाफ कर दो। 19 डबल कितना होता है? 38, 39/2x कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो भाई 15 और 4 मैंने जोड़ दिया आपस में, ठीक है। तो फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, 650 का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो काम को यहाँ नंबर जरा आप निकाल लीजिए सर, और नंबर को इधर ले जाइए। तो यहाँ पे सर नंबर जब अंदर ले जाएंगे तो 5 12 हो जाएगा, 12 × 13 कितना होता है? 13 × 12 होता है 156, माइनस में है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 650 में अगर मुझे 156 जोड़ना हो तो कितना आता है आपका? 150 हो गया, 806। तो 806 मेरे पास नंबर आ गया, 806 नंबर आ गया। अब वेरिएबल इधर रखते हैं जरा, 13/5 × 8x यहाँ मिल रहा है मुझे, 39/2 मुझे वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो देखो इसको जल्दी से करते हैं अपने। तो यहाँ पे एक काम करो, इसको चाहे डेसिमल निकाल दो ना, ये कितना हो जाएगा? 13 × 1.6 और ये प्लस आपका 19.5 था ना, ऐसे रहना छोड़ो। तो यहाँ पे कितना आएगा? 13 × 78 हो जाएगा, ठीक है, और 13 × 13 7 20 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका? 8 × 5 13, 9 10, ये 4, तो मतलब 40.3x मुझे यहाँ पे ये मिल गया। तो ये सर कितना आएगा?
ये आपको आएगा सर इसका डबल ही दिख रहा है मुझे, तो x कितना आपका आ गया 2 और 0, 20 आपका x आ गया। ठीक है, 20 क्या आ गया मेरा x आ गया। अब जैसे ही 20 मेरा x आया, धड़ल्ले देखो जितनी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं उतनी हम लोग वैल्यू खटाखट निकाल लेंगे। तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ग्रीन में, और कहाँ किया जाए, यहीं करा जाए कि नया डायग्राम बनाऊँ, इसे मैं लिख दूँ, हाँ इसे मैं वैल्यू भर रहा हूँ, ठीक है, एडजस्ट कर लेना आप लोग। चलो अब देखो ध्यान से, 20 अगर आ गया ना, तो स्टार्ट करते हैं, यहीं स्टार्ट करते हैं। 20 का मतलब क्या हो गया, 12 दूनी 24, 240 आ जाएगा। ठीक है, 240 आ जाएगा, तो मैं हटा ही रहा हूँ उसको, हटाओ, 240 आ जाएगा ये। अब 240 में अगर ये पूरे के पूरे जीरो हैं, तो मतलब मेरी गर्ल्स कितनी हो जाएंगी अपनी, 240 हो जाएंगी। ठीक है, इसको मैं लिख नहीं रहा, बाद में लिखते हैं इसको। चलो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8x माइनस 60, 8x माइनस 60 का मतलब ये हुआ कि 240 था ही आपका, सॉरी 8 दूनी 16 आपका हो गया, 160 माइनस 60 कितना हो गया, 100 हो गया। कितना हो गया, मैंने कहा 100 हो गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, सेम 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 15x कितना हो जाएगा, मैंने कहा 300 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। फिर मैंने कहा ये क्या था, अच्छा देखो अब ये और ये 5-8 का रेशियो था ना, अगर ये 5 की वैल्यू है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका 8-9 का रेशियो है, तो अगर ये 8 की वैल्यू आपकी 60 है, 160 है 20 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, चेक करते रहिएगा। ठीक है, 9x कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको कहाँ पुट करें, यहीं पुट कर दो, क्या अलग ले जाओगे, 9x था ना आपका, ये कितना हो गया, 180 हो गया। चलो 7.5 इसका मतलब इसका डबल कर देंगे, 150 हो जाएगा। ठीक है, 4.5 इसका मतलब हो गया, इसका डबल कर देंगे, 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या था आप लोग का, मैंने कहा फिर क्या था, यहाँ पे 6x था, तो 6x का मतलब कितना हो गया सर आपका, 120 हो गया। 6x का मतलब क्या हो गया, 120 हो गया। ठीक है, और यहाँ 10x का मतलब कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, चलेगा। चलो और क्या जो हमको मिल सकता है निकाल सकते हैं हम लोग। हाँ अब देखो, अब ध्यान सुनो जरा, मेरे पास सब कुछ वैल्यूज अगर आ गई हैं, तो मुझे जो ये इंडिविजुअल वाले हैं ना, ये निकाल के बताओ कितना आएगा। जो इंडिविजुअल वाले हैं वो निकाल के बताओ, मैंने कहा कितना आएगा। निकाल सकते हैं आप, तो निकालिए। मैंने कहा बताओ भाई कितना आएगा। जो आपके इंडिविजुअल वैल्यूज हैं अब हमको वो निकालना रहेगा। ठीक है, निकाला कैसे नहीं, कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपको जो ये वैल्यू दी है ना फिजिक्स की, वो यूज़ करेंगे। मैंने कहा अगर पूरा का पूरा जो फिजिक्स है ना वो 1460 अगर हो रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, मैंने कहा इन सबको सम करो और जो बचेगा वही ये हो जाएगा। तो आपने कहा सर ये 180 कितना होता है, मैंने कहा सर ये 360 होता है, और 360 प्लस 300 कितना होता है, 660 होता है। 660 और 100 कितना होता है, मैंने कहा 760 होता है, 860 होता है, और 860 में मैं अगर इसको जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। 1100 200 कितना होता है, 1300 होता है। तो बचा कितना मेरा, 160 बचा है। जब मेरा 160 बच गया तो 160 को मैं आराम से ब्रेक कर सकता हूँ 90 एंड 70 में। सिमिलरली यहाँ पे चलेंगे, ये कितना आएगा देखो ध्यान से, 2 1 3 3 6 ये आपका हो गया। ठीक है, और 6 और यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 9 और ये हो जाएगा 3 12 9 3 12, तो 1210 आ गया। कितना आ गया, 1210 आ गया। अगर 1210 आ गया तो मतलब यहाँ पे 140 बच गया। तो 140 को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, 3 4 के ब्रेक में, 7 पार्ट है ना आपका, तो 60 और 80 हो जाएगा। फिर मैंने कहा इसकी क्या सीन था, इसका क्या सीन था, यहाँ से इनको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा सर यहाँ पे, आप देखो ध्यान से, 3 1 4 1 5 100 ये हो गया, और 4 900 हो गया, 9 और ये कितना हो गया आपका 120 हो गया, कितना आपका 1020 हो गया क्या, और 1020 में अगर मैं 90 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा सर ये आपका 1110 हो जाएगा। ठीक है, और आपका कितना बच जाएगा, 180 बच जाएगा, यहाँ पे 180 बच जाएगा, चेक करते रहिएगा। और लास्ट में एक यहाँ पे है आपको 1:1 दिख रहा है, तो ये कितना आएगा, मैंने कहा ये 3 1 4 400 हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा आपका
360, 760 हो गया, 760 हो गया, और ये हो गया कितना आपका 300, तो 760 और 300 कितना होता है 1070, और 7 9 16, तो आपका हो गया 1160। 1160 में अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो उसको हम 1:1 में 50-50 डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास सब कुछ आ गया है। ध्यान से अगर आप देखो तो मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, टोटल स्कूल के बच्चे भी आ गए, 20 यहाँ पुट करने पे कितने हो जाएंगे 3000। ठीक है, अच्छा जिसमें से 20% बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, तो मतलब 20% कितना हो गया आपका ये 1/5, इसका 600 हो गया, और 80% मतलब 2400 बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। सो दैट्स हाउ यू मेक अ आपका 4 सेट वेन डायग्राम DI। कोई डाउट तो पूछ लीजिए, वरना क्वेश्चन नंबर 1 लगाऊं मैं। अच्छा, अब देखिए सभी लोग, ये चीज़ तो रहेगी, अभी टोटल बच्चे आए हैं। अब जैसे जैसे बॉय गर्ल का पूछेगा तो यहाँ से बॉय गर्ल आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, बाकी सब में आप ध्यान देखो तो एक जीरो कर दिया गया है आपके लिए। ठीक है, ये जीरो मतलब ये 90, ये 120, जीरो मतलब 120, सिमिलरली ये ऐसे ये तो आ ही जाएगा, ये। तो जहाँ जहाँ एक एक चीज़ जीरो कर दी गई है, नेक्स्ट अपने आप ही हमको वैल्यू दी हुई है। चलिए क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पे आता हुआ बनाएंगे जल्दी से। क्वेश्चन सिंपल होंगे, अब बार DI बन चुकी है तो आइडिया आपको लग गया है। क्लियर, चलो ये करो फिर करते हैं दूसरी DI। यस, आंसर आ चुका है। परिमिता का 180 बता रही है। लेट्स सी, तो फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, एंड अपने क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैथ्स ओनली। ठीक है, तो दो चीज़ पूछा है, जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद है और दूसरा मैथ्स ओनली वाले। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री की तो पूरी लाइन है आपकी, कौन सी लाइन आपकी, ये पूरी है आपकी, और मैथ्स ओनली वाले कौन से आपके हो गए, ये वाले, ये। तो मुझे इन दो लोग का एवरेज निकालना है। तो 2 1 3, 3 3 6, और ये कितना हो जाएगा 6 1 780 प्लस 180। ठीक है, मैंने कहा 780 प्लस 180, इसका एवरेज कितना आ जाएगा सर, इसका एवरेज आपका आएगा आपका 8 8 16, तो हो जाएगा 960। क्या एवरेज कितना हो जाएगा आपका 480। ठीक है, तो कहता है ये जो है ना कितना मोर और लेस है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल 4 सब्जेक्ट्स। तो यार ऑल 4 तो आपके भाई 300 था ना, मैं क्या होता ये वाला था 300, तो कितना है आपका 180। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो 300 से कितना ज़्यादा है आपका ये 180। चलो क्वेश्चन के उड़ा लोगे, एक क्वेश्चन और कर लो फिर लगाते हैं नेक्स्ट DI। इसमें 4 सेट में आपका ये डिकोडिंग ही रहता है, मैं डिकोडिंग एक बार हो जाए तो फिर यस 180 मज़ा आ गया। ठीक है भाई राहुल भाई, मज़ा आ गया। क्वेश्चन तो लगाओ,
कि लेट गए घर पे, आज तो मज़ा आ गया, एक दिया एक काम हो गया। आंसर आ चुका है सी। आइए, तो कह रहा है यार, क्या कह रहा है, पढ़ते हैं पहले। इफ द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक फिजिक्स सब्जेक्ट इज एक्स टाइम्स, नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक फिजिक्स सब्जेक्ट इज एक्स टाइम द नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ओके, लेट्स गो टू फिजिक्स एंड बॉयज, फाइंड आउट द बॉयज। फिजिक्स मतलब ये सेक्शन, यहाँ के बॉयज चेक करते हैं। आइए, तो यहाँ पे आपका 90 स्टार्ट होगा, यही लिखता हूँ मैं, ठीक है। बॉयज 90 स्टार्ट होगा, तो 90 प्लस ये बॉयज लेफ्ट में आपके बॉयज थे ना, हाँ, 0 100 0 मतलब प्लस 100। फिर यहाँ देखो जरा ध्यान से, 180, यहाँ क्या आएगा, दो पार्ट्स का कितना आ जाएगा, मैंने कहा कितना पार्ट आएगा सर, 160 आएगा, चेक करते रहना। फिर यहाँ पे आपका 100 आएगा, देख लो भाई, ठीक है। एंड लास्ट में आपका 0 आ जाएगा, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 0 आ जाएगा। तो आपको देखो यहाँ पे कितना आपको मिल रहा है सर, ये आपका है देखो 100 160 हो जाएगा आपका, 16 10 26 26 18 कितना आपका हो गया, 44 10 आपका कितना हो गया, 44 कितना हो गया भाई आपका, 54 और 9 63, 630 आ रहा है क्या सारे बॉयज़ का मिला के, 630। तो 630 के बाद चेक कर लो भाई, आपके सारे बॉयज़ आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये जो एक्स टाइम्स है नंबर ऑफ गर्ल्स के हु लाइक बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री ओनली, तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री ओनली, मैथ्स ये रहा, केमिस्ट्री ये रहा, ओनली मतलब ये रहा, तो आपकी गर्ल्स यहाँ पे 120 है, गर्ल्स कितनी है 120 है। तो यही बोल रहा था क्या, एक बार चेक करो भाई, ये साफ काम हो गया। इसको आप 3 या 4 जिससे भी निकल रहा निकाल दो, 3 से निकाला 21 मिला और 3 से 4 सा मिल गया, 4 से काटेंगे तो आपको मिलेगा 5.25, तो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, सबका आ गया सी वाला, ठीक है। तो समझ गया ना, मुद्दा सिंपल है, क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आइए नेक्स्ट डे करते हैं। इसका आंसर कि वहीं दिया था बीच में ही, इसको पढ़िए पहले, फिर ये हिंदी में पढ़िए, फिर एक ग्राफ देखिए और फिर एक टेबल देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जल्दी से इसको देखेंगे सभी लोग, एंड पहले हिंदी में जो लोग हैं इसका फ़ोटो खींच लें, पढ़ लें हिंदी वाली। ठीक है, देख लिया। अब इंग्लिश वाले देखेंगे। अच्छा, इसका चाहो तो आप पहले एक बार, ठीक है, आप इसको पहले देखना देख लो, वरना इसका फ़ोटो खींचना फ़ोटो खींच सकते हो। ये आपको आई होप दिख रहा होगा, क्लियर इसको बनवाया गया है। एंड ये फिर आप पढ़िए इसको बैठ के।
पढ़ लिया? ओके ठीक। ग्राफ लगा दूँ? ओके चलिए ग्राफ भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, हो गया कुछ डिकोडिंग वगैरह? हाँ भाई 10 मिनट ले लिया यार तुमने। स्टार्ट किया जाए क्या? टेबल देख लो भाई, टेबल देख लो, जो ये देखना है ये देख लो, सब देख लो। ठीक है, यस ओके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है ना? ओके कह रहा है आपके पास एक शॉपकीपर है, वो ना 5 आइटम बेचता है, राइस, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, जैगरी एंड शुगर। ही इज हैविंग 2 शेल्फ्स ए एंड बी एंड ईच हैविंग ऑल 5 आइटम। तो आपके पास 2 शेल्फ्स हैं ए और बी, और इन दोनों पे आपके पाँचों आइटम रखे हुए हैं। द बार ग्राफ शोज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ ऑल द आइटम्स ऑन शेल्फ एक्स, ठीक है, एंड वाई लिखना भूल गया ना। दोनों शेल्फ पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है हर आइटम पे, दैट इज बीइंग गिवन। द टेबल शोज द डेटा ऑफ मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस, वो चलो हम देख लेंगे वहाँ पे टेबल में क्या है। नोट ये करना है कि टोटल अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर व्हेन ही बॉट 3 kg ऑफ सॉल्ट फॉर शेल्फ एक्स एंड 5 kg ऑफ जैगरी फॉर शेल्फ वाई इज दिस। मतलब क्या कह रहा है कि अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर व्हेन ही बॉट 3 kg ऑफ सॉल्ट। तो भैया 3 किलो सॉल्ट कितने में खरीदेगा? मैंने कहा सॉल्ट ये रहा आपका, ये थर्ड नंबर पे सॉल्ट का MPSP शेल्फ एक्स वाई के लिए MPSP, ये CP दे रखा है मुझे, खरीदेगा CP खरीदेगा, और इसका सेल्फ एक्स और सेल्फ वाई, तो सेल्फ एक्स का ही दिया था ना शायद, ठीक है। तो शेल्फ एक्स मतलब ये वाला जो ये है ना,
इतने रुपए पर किलो का वो 3 किलो सॉल्ट खरीद रहा है, तो a माइनस 2.5, ठीक है। तो 3 इंटू ए माइनस 2.5 ये जो प्राइस आएगा, एंड क्या खरीद रहा है 5 केजी जैगरी सेल्फ वाई से, 5 केजी जैगरी सेल्फ वाई का, तो सेल्फ वाई आपका रहे इधर राइट में और जैगरी आपका ये रहा, 5 केजी जैगरी मतलब ये 2b माइनस 10, ये भी खरीदेगा, 2b माइनस 10 खरीदेगा। तो मैंने कहा सर जब ये खरीदेगा तो आपको क्या मिलेगा, ये जो पूरा उसको मिला है आइटम वो कितने मिला है 172.5 रुपया में मिला है। तो यहाँ से किसने निकाला आप लोग ने ABC हैं, किसने कुछ निकाला है, मेहनत की है कि बस वेट करते हैं सर तो करवा ही देंगे हैं। C30 आ रहा है अंशिका का, लेट्स सी द प्रॉफिट गेन्ड बाय शॉपकीपर इफ ही सेल्स 4 लीटर ऑफ ऑलिव ऑयल फ्रॉम शेल्फ वाई विल बी 120, 4 लीटर ऑफ ऑलिव ऑयल फ्रॉम शेल्फ वाई, ऑलिव ऑयल फ्रॉम शेल्फ वाई, ऑलिव ऑयल फ्रॉम शेल्फ वाई, ठीक है। तो शेल्फ वाई के लिए ऑलिव ऑयल के लिए मुझे क्या दे रखा है, अब प्रॉफिट परसेंटेज दे नहीं रखा है, तो प्रॉफिट ऐसे भी कर सकता है, कैसे SP माइनस CP, भाई प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP, शेल्फ वाई, तो दिस माइनस दिस, 2A प्लस 3B माइनस 3A प्लस B, 2A प्लस 3B माइनस 3A प्लस B, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2A प्लस 3B माइनस 3A प्लस B, चेक करना यही बात थी ना। तो शॉर्ट करना कितना आएगा, ये शॉर्ट करने से 2A में A कट जाएगा, A बचेगा, 3B माइनस ये तो बचेगा 2B माइनस A, 2B माइनस A, ठीक है। और इसी में आपने 4 लीटर बेचे हैं तो 4 लीटर प्रॉफिट आपको कितना मिला है 120, तो 4 लीटर प्रॉफिट कितना मिला है मुझे 120। तो ठीक है, दिख रहा है मुझे AB में इक्वेशन एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो क्या हम यहाँ से AB नहीं निकाल सकते, क्या हम यहाँ से AB निकाल सकते हैं, हमने कहा ट्राई करते हैं। तो ट्राई करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर ट्राई करने पे क्या आता है आंसर, कैसे 3A यहाँ मिलेगा, 5 to 10B यहाँ मिलेगा, तो 3A प्लस 10B। नंबर्स की बात कर लेते हैं, लेट्स डील अबाउट नंबर्स। 3 दूनी यहाँ पे 7.5 मिलेगा माइनस में, और यहाँ मिलेगा 5 10 50, तो 50 और 7.5 कितना हो गया आपका 57 हो गया, 57.5 जाएगा वहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 57.5 ऐड कर दो इसमें, तो आपको मिलेगा 7 2 9 10 17 5 22 23, तो क्या ये 230 के बराबर आ रहा है, चेक करेंगे क्या ये 230 के बराबर आ रहा है। मैंने कहा हाँ आ रहा है सर, आपको B और A में ना, A और B में क्या है आपको 2 इक्वेशन मिल गई। मैंने कहा 2 इक्वेशन मिल गई तो आप सॉल्व कर लो, 4 से काटना जरा इसको एक बार, कितना आएगा यहाँ पे, मैंने कहा ये आपको 30 दे देगा, और किसी के लिए उठा के यहाँ पुट कर दो, वरना एलिमिनेशन कर दो 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 2 6B माइनस 3A बराबर 90, और यहाँ पे जरा इनको ऐड कर दो आपस में, तो 3A कट जाएगा, 6 10 16 भी हो जाएगा, और इनको आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 23 9 32, 320 हो जाएगा, तो B आपको कितना मिल गया 20 मिल गया। जैसे B मुझे 20 मिला, यहाँ पुट करूँगा मैं, तो B20 कितना आता है आपका 40 में से 30 गया 10 आ गया, तो B20 एंड A10 आ गया, B20 एंड A10 आ गया, सबका सही आ गया भाई, सबका आ गया था वाला, B20 एंड A10 आ गया, ये हमको सिंपली आराम से मिल गया। द रेशियो ऑफ MP ऑफ 5 kg जैगरी फ्रॉम शेल्फ Y टू MP ऑफ 3 लीटर ऑलिव ऑयल फ्रॉम शेल्फ X, ठीक है, 5 kg जैगरी फ्रॉम शेल्फ Y ना, ठीक है, तो 5 kg जैगरी फ्रॉम शेल्फ Y, शेल्फ Y से मैं बात करूँ वो भी MP की, तो MP और जैगरी है आपका, ठीक है, तो MP का जैगरी है आपका 2C, तो 2C है यहाँ पे, तो 5 इंटू 2C, दूसरा क्या है मेरे पास आपके शेल्फ X से लिया जा रहा है 3 लीटर का ऑलिव ऑयल, ठीक है, शेल्फ X से अगर लें और 3 लीटर का ऑलिव ऑयल मतलब ये 3 इंटू 3C प्लस 5, 3 इंटू 3C प्लस 5, और ये कितना आपको दे रखा है, मैंने कहा 20/19, यही दे रखा है ना, सही लिखा है मैंने, ठीक है। तो मैंने कहा फर्स्ट 5 टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, आपका 2 टाइम्स कट जाएगा, इसको दे ले जाओ 19C, तो 19C बराबर 3 दूनी 6 3 18C, तो 19C बराबर 18C, और 6 5 हो जाएगा 30, तो आपका C आ रहा है 30, तो C आपका 30 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ABC आ गया है, A 10 B 20 3 C सब आ गया। चलो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, A कितना है मेरा 10, B कितना है 20 एंड C कितना है 30। तो लेट्स सी हम लोग यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, लेट्स सी कलर चेंज करता हूँ से निकालते हैं। तो बस C 30 है, मतलब कि आपके पास 30 हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा आपका 3C मतलब हो गया आपका 90, और ये 5 95, चेक करते रहना। B कितना हो गया आपका 20 हो गया, ये कितना हो गया आपका B मतलब 22.5 हो गया, 2C मतलब कितना हो गया आपका 60 हो गया, C कितना है आपका तो हो गया 22.5,
यहाँ पे 4a मतलब आपका हो गया 45, ठीक है, देखते रहना। एंड a प्लस सी का मतलब हो गया आपका a और c, मतलब कि 40 5 45 हो गया आपका 45, b मतलब हो गया 20, 2a का मतलब हो गया आपका 20 और प्लस आपका हो गया यहाँ पे 60 80 हो गया ना, ठीक है। c/2 का मतलब हो गया 15, हाँ ठीक है, और a मतलब आपका हो गया 7.5 और a मतलब आपका हो गया 15 और ये हो गया 2b का मतलब आपका हो गया कितना 30 और 3a मतलब आपका हो गया कितना 40 नहीं 3a मतलब हो गया 30 + 20 मतलब 50 हो गया, सॉरी। और ये 2c कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, c - 5 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा और ये a + 5 कितना है आपका, ये हो जाएगा 15 और ये 5a/2 कितना है आपका 25, चेक करते ना। और ये कितना है 2b काटा आपने तो 40 और ये हो जाएगा 8। तो इतनी वैल्यू हम लोग इससे यहाँ पे निकाल सकते थे। अच्छा, जो हमको टेबल दी हुई है यार उसकी वैल्यू भी चाहिए होगी ना, उसकी वैल्यू कहीं लिख ही लेते हैं। जो हमको टेबल दी हुई है उस टेबल की वैल्यू भी हम लोग कहीं पे लिख ही लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। तनिषा बोलने से स्टक हो गया है, प्लीज़ रिपीट। तनिषा क्या रिपीट करना है बता दीजिए, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, बहुत सिंपली अगर आप देखोगे ना, मैं ऑनेस्टली बताऊँ दोस्तों, ये प्रॉफिट लॉस की ना मतलब ठीक है, बहुत टफ DI नहीं है, ये बहुत टफ लेवल पे आपको नहीं लगेगा एकदम आपको निचोड़ दे। हमने क्या किया, अगर आप देखो ना, हमने एक पैटर्न में काम किया ना, जो हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो नोट दी थी इसको बोलते हैं छोटा केसलेट। जो छोटा केसलेट दिया हुआ था, इस छोटे केसलेट की हेल्प से हमको उसने वेरिएबल निकलवाए। तो हमने क्या किया, खराक से यहाँ वेरिएबल निकाल लिया। अब इसकी हमको मीन्स की DI करते करते इतनी हैबिट हो गई है कि ये हम लोग इतना कंफर्टेबल हो चुके हैं कि कुछ भी वो नोट देता है उस नोट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, खराक से वेरिएबल निकाल लेते हैं, ठीक है। और जो जो उसने बोला हम वो करते गए। वो ये बोला पहली बार कि जो आपका शॉपकीपर है ना, वो क्या कर रहा है, 3 kg शॉर्ट सेल्फ एक्स से खरीद रहा है और 5 kg जैगरी सेल्फ वाई से खरीद रहा है इतने रुपए में। तो 3 kg सॉल्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है, ये देखो, ये 1 kg का कॉस्ट प्राइस है, तो 3 kg लिया तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया टोटल। ये 5 kg जैगरी कॉस्ट प्राइस आ गया, कैसे, 1 kg जैगरी का प्राइस मुझे रखा है इतना, तो 5 × ये कर दिया और टोटल आपका ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि ये मैंने मन में किया कि 3a आपका आ गया, 10b आ गया, नंबर निकाला उधर ले जाके ऐड कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। सेकंड स्टेप में मुझे ये दिया हुआ था कि ये चीज़ जो भी यहाँ पे लिखा था कि प्रॉफिट गेन्ड बाई। अब प्रॉफिट में क्या हुआ कि मैं प्रॉफिट वाले कॉलम में गया तो मुझे प्रॉफिट वहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया था। तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना, प्रॉफिट ये भी तो होता है आपका भाई, SP - CP होता है ना, तो प्रॉफिट आपको डायरेक्ट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तो यहाँ का SP निकालो इसका। हमने इसका SP लिया, देखो ध्यान से, ऑलिव ऑयल था, इसका SP लिया ऑलिव ऑयल का और CP लिया ऑलिव ऑयल का और इनको माइनस कर दिया। तो SP - CP क्या होता है आपका, यही होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ऐसे अप्रोच किया, तो मुझे यहाँ पे सेकंड इक्वेशन मिल गई। आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, A एंड B में, आराम से आप निकाल लोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये निकाला, मुझे यहाँ से मिल गया A एंड B। एंड थर्ड स्टेप में मुझे यहाँ पे दिया हुआ था टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C, जो कि हमने यहाँ प्यार से निकाल लिया, C 30 आ गया। अब जैसे ही मेरे पास वैल्यूज आई A B C, बस मुझे उसी का इंतजार था। हमने खटाखट यहाँ पे जितना होता था सारी वैल्यू यहाँ पुट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब वही मैं आपसे बोल रहा था कि यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा हम लोग को, कि थोड़ा सा हम लोग काम का और करते हैं कि यहाँ से इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं कि डिस्काउंट कितना कितना है। जैसे राइस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 10 2 12% का डिस्काउंट है और यहाँ पे 10% का है। ये आपको दिख रहा है, दोनों आपका 20 सेम है। फिर यहाँ पे सॉल्ट पे यहाँ 0% है और यहाँ पे कितना है आपका 10 में से दोगे 8% का है। जैगरी में बात करें यहाँ पे 10% का है और यहाँ पे आप देखोगे 20% का है। और यहाँ शुगर की बात करूँ तो यहाँ पे 5 में से 1 गए 4% का है और शुगर में यहाँ बात करूँ तो 20% का है, ठीक है। तो यार अब ये पीछे लिखने की यहाँ जगह नहीं है, वरना आप लोग जब पेपर में अगर कर रहे होगे अपने कॉपी में, तो अपनी कॉपी में काम करना, एक कॉलम और बना के खटाक से डिस्काउंट भी लिख लेना, तो वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, तो आप लोग अपनी कॉपी में काम करना, MP SP CP प्रॉफिट, बगल में एक कॉलम और बनाना डिस्काउंट का, और दोनों के डिस्काउंट लिख लेना सेल्फ एक्स सेल्फ वाई के। अब देखिए क्या निकाल सकते हैं, देखो कुछ ना कुछ हम लोग को दिया होगा निकालने के लिए, नहीं दिया होगा कुछ मिसिंग डेटा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कलर ले रहा हूँ मैं अब, जिससे आपको ध्यान रहे, और ब्लैक ले लेता हूँ निकालने के लिए, ठीक है। अब जो वैल्यू ब्लैक पे होंगी वो हम निकालेंगे। मान लो अगर यहाँ पे मुझे MP दिया है तो मुझे डिस्काउंट मिल जाए ग्राफ से, तो डिस्काउंट की हेल्प से मैं SP निकाल सकता हूँ, राइट, निकाल सकता हूँ ना। जैसे कि पहली बात करता हूँ, 30 यहाँ पे अगर आपका MP है, एक राइस का जो MP है वो 30 है और डिस्काउंट कितना दिया आपने राइस पे 12% का, तो 30 पे ध्यान दीजिएगा, 30 पे आपने 12% का डिस्काउंट दिया, यहीं देखिए 12% का डिस्काउंट दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88% हो जाएगी। हाँ, और कितना होता है 88% का,
3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, 26.4 मेरा क्या आ गया, SP आ गया, जो राइस सेल्फ एक्स में रखा हुआ है। ठीक है, जो राइस सेल्फ एक्स में रखा हुआ है। दूसरा, ऐसे मान लीजिए कि आपका सेल्फ वाई का भी दे रखा है कुछ, कितना दे रखा है सेल्फ वाई के लिए, 10%, तो 45 का 10% डिस्काउंट लेंगे मतलब 90%, 45 नाम होता है 405, मतलब 40.5 आपका ये हो गया। फिर क्या दिया है, इसे बात करते हैं 95 है, तो 95 पे क्या डिस्काउंट है सर, मैं क्या देख लेते हैं एक बार जरा 95 पे। तो 95 पे ऑलिव ऑयल है, 20% का डिस्काउंट है। देखिए 95 पे 20% डिस्काउंट मतलब 1/5, मतलब 1/5 का मतलब 19, 19 5 जा, 19 4 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 76 हो जाएगा। ठीक है, क्या सही बात है। अब देखो यहाँ से उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ SP दिया है, ये निकालना है। डिस्काउंट पता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट पता है मुझे 20%। आप मुझे एक बात बताओ कि कोई वैल्यू थी जो कि 20% घट के इतनी हो गई, तो मतलब ये 5 था तो ये 4 है, 4 की वैल्यू अगर 80 है तो 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट होगा। आपको भी मैंने कई बार बोला है प्रॉफिट लॉस भी करवाते समय, इतना फास्ट ही वैल्यू निकालना आना चाहिए कि अगर आपको प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, MP, CP, SP, इन सबको आपको मन में करने आना चाहिए। इतना फास्ट आप लोग को होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में ये चीज़ जैसी आएगी, खटाक से हम लोग को 5 मिनट के अंदर सब कुछ भर के DI को पूरा ख़त्म करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है, पूछते रहिएगा। तो हमने कहा 80 है तो ये 100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 है तो ये कितना आएगा, मैंने कहा 20 है तो ये आपका 0 दिया है, इसका मतलब ये 20 का 20 ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या सीन है सर? सर यहाँ पे आपने देखा कि सर 8% का डिस्काउंट, ध्यान दीजिएगा 8% का डिस्काउंट है। मैंने कहा सर अगर आप इसमें 8% का डिस्काउंट दे रहे हो तो ये वैल्यू आएगी कितनी? मैंने कहा सर कितनी आएगी, एक काम करते हैं, इसका 8% आएगा कितना, 1% आएगा 0.225, ठीक है, तो 2% क्या हो जाएगा आपका 0.45, और इसका मुझे 4 गुना कर दो एक बार, तो हो जाएगा आपका 180 ना, 1.8, एक बार चेक करना जरा, तो 1.8 कम करेंगे तो यहाँ से आपको मिलना चाहिए 15 में से 8 के साथ 20.7, प्लीज़ चेक 20.7 आपका ये आ जाएगा। मैंने क्या किया, 8% मैंने कम कर दिया, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा सर यहाँ से जैगरी कुछ आ सकता है क्या? जैगरी देखते हैं, SP दिया है और रिवर्स चलेंगे। जैगरी की बात करूँ सर 10% का डिस्काउंट आपने दिया है, तो किस चीज़ में मैं 10% डिस्काउंट जैसे 45 आ जाए तो यहाँ 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 का 10% कितना होता है आपका 5 होता है। लास्ट में शुगर की बात करते हैं, और शुगर में आपने दिया है 4% का डिस्काउंट, तो 22.5 में 4% डिस्काउंट आप देंगे तो कितना आएगा सर? अभी यहीं पे किया था हमने, तो 22.5 मतलब 0.45 का डबल हो जाएगा आपका 0.9, तो इसमें 9 कम कर दो, 9 कम करोगे तो आपका 15 में से 9 गए 6, तो 21.6, प्लीज़ चेक 21.6 मेरा क्या आ गया आपका SP आ गया, चलेगा। अच्छा, हम सेल्फ वाई की तो बात ही भूल गए, सेल्फ वाई में ये सब आ गया, तो लास्ट देख लेते हैं शुगर का। तो सेल्फ वाई में शुगर निकालने के लिए मुझे 20% डिस्काउंट देना पड़ेगा, मतलब इसमें मैं 20% डिस्काउंट दूँ तो ये आ जाएगा। मैं किस चीज़ में 20% डिस्काउंट दूँ जिससे मेरा 20 आ जाएगा, तो 20 मतलब हो गया आपका 1/5, तो ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। और एक चीज़ और रह गई, ये 60 वाला सेल्फ वाई में क्या है, ये 60 जैगरी। तो जैगरी की मैं बात कर लूँ जरा, सेल्फ वाई में क्या डिस्काउंट मिल रहा है, जैगरी की बात करूँ तो सेल्फ वाई में आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये रहा 60 में 20% डिस्काउंट देंगे तो हो जाएगा 80%, मतलब 48 आपका ये आ गया। तो हमने क्या, देखो ध्यान से, पूरा MP और पूरा का पूरा SP हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब देखो हमने ना, देखो सिंपल सी बात ये है कि हमने MP और SP को निकालने के लिए हमने डिस्काउंट टेबल यूज़ की। अब अगर आपको अब अगर आपको SP CP में कुछ निकालना है तो वी कैन यूज़ द प्रॉफिट टेबल, जहाँ पे जो गिवन है देखते रहेंगे, ठीक है, जहाँ जो गिवन है, क्योंकि हमको ये पता है कि प्रॉफिट का जो रिलेशन होता है वो SP CP से होता है। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर दे रखा है 26.4 और ये 15 दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ पता है, नहीं पता है तो निकाल सकते हैं। कैसे भैया? 15 ये है, 26.4 ये है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ होगा? मैंने कहा जो प्रॉफिट आपको हुआ होगा सर वो आया होगा 15 में से जरा माइनस करना, कितना आएगा आपका 11.4, तो 11.4 का प्रॉफिट आया होगा 15 पे, तो कितना आएगा ये आपको मिलेगा सर 15 से 105, और 105 में अगर हम इसको माइनस कर दें तो कितना आएगा 90, तो 6, इसका मतलब 76% का प्रॉफिट यहाँ पे आया होगा। कितने का? 76% का प्रॉफिट यहाँ पे आया होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा क्या है सर, यहाँ पे देखो ध्यान से, 40.5 में सर आपने 8% का प्रॉफिट कमाया होगा तो ये वैल्यू आई होगी। 40.5 आपका SP है, 8% का प्रॉफिट इस पर आपने कमाया होगा तो ये वैल्यू आई होगी। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्त कि मान लो आपका CP अगर 100 है तो ये आपका 108 की वैल्यू गिवन है। कितने की? 108 की वैल्यू ये आपको गिवन है, और आपको 100 पूछा है, ठीक है। तो मैंने कहा इसको काटो जरा, किससे काटोगे आप? इसको काटो जरा
45 नवा होता है ना, तो 45 मतलब आपका 27, 27 से कटेगा ना, 27 4 ज़ा 27 से कटेगा आपका, 27 से एक बार, 27 से 5 बार, ठीक है। और डेसिमल भी लगा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 150/4, तो कितना आएगा 150/4 आपका 37.5 आएगा क्या, 37.5, प्लीज़ चेक, 37.5, 37.5 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, तो मैंने कहा यार एक काम और करो दोस्त कि 76 ये वैल्यू आई है 60% का प्रॉफिट देने के बाद ये इसके, तो मैंने कहा फिर से वही काम करो कि ये 76 है और आप एक काम करो डिवाइड कर दो 1.6 से, 1.6 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा सर 16 चौके 64 होता है आपका, ठीक है। तो 16 चौके 64 होता है आपका, ठीक है। और यहाँ बचेगा आपका 210, तो 16 6 नहीं 16 7 आपका जाएगा इस बार 100 कितना आएगा 12, 47.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 47.5, प्लीज़ चेक करते रहना, ठीक है। तो ये हमने चेक कर लिया और ये हमारा पूरा भर गया, फिर क्या रह गया मेरा ठीक कर रहे हैं ना। चलो एक चीज़ और निकाल लेते हैं, देखो ध्यान से, 50 रुपये का सामान था 80 रुपये बन गया, मतलब 30 का प्रॉफिट हुआ, 30 का प्रॉफिट 50 पे मतलब 60% मेरा ये आ गया, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ से अगर निकालेंगे तो यहाँ पे सर अगर ध्यान दीजिए आप, ये शेल्फ एक्स है और शेल्फ एक्स ये भी है, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। 7.5 रुपये का सामान था 20 रुपये बन गया, तो प्रॉफिट तो काफ़ी हो गया यहाँ पे, कितने प्रॉफिट हो गया सर, ये प्रॉफिट आपको हो गया यहाँ पे 12 साढ़े 12 रुपये का, और 12.5 का प्रॉफिट हो गया, मतलब कि सर आपको प्रॉफिट जो हो गया ये कटेगा आपका, हाँ 25 से काट दो, 25 5 जा 25 त्रिक, तो 5/3 मतलब 2/3, 2/3 मतलब 66, मतलब कि 166.66% का प्रॉफिट आपको हो गया, कितने का 166.66% का प्रॉफिट आपको हुआ है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, डन 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 का मैसेज आने लगा, वेरी गुड। और एक लास्ट में मेरा ये रह गया, बस जल्दी से ये बताओ कितना आएगा, देखो ध्यान से, ये सेल्फ वाई की बात हो रही है, सेल्फ वाई में 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने किसी, ये कहना ये चाह रहे हैं कि किसी वैल्यू पे 15% का प्रॉफिट हुआ तो आपकी वैल्यू 207 आ गई, तो वो वैल्यू क्या होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, 207 को हम लोग डिवाइड करने चलेंगे आराम से 115 से, तो ये मुझे कितना वैल्यू देगा सर, तो ये आपका हो जाएगा 1 गुना 1 हो जाएगा आपका ठीक है। और फिर साथ में कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 92, तो ये हो जाएगा आपका सर 920, और मैंने कहा सर 115 6 बार जाएगा तो आपका 960 हो जाता है, ठीक है। तो ये 20.7 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 15 है ना, ये आपका 15% मतलब 115 हो गया, 115 से डिवाइड करके आपका ये आएगा शेल्फ वाई का एसपी, और ये कितना आएगा भाई यहाँ पे 920 आएगा, 6 टाइम तो नहीं 5 टाइम जा रहा है आपका, कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो कितना आएगा 575, नहीं सॉरी 6 टाइम जाएगा ना आपका, 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा ना आपका, तो 7 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, नहीं 8 टाइम चला जाएगा, 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। फिर अगर मैं देखूँ आपके जैगरी की बात कर लेते हैं, तो जैगरी में सर आपका यहाँ पे CPA-X है, 25% का प्रॉफिट आप लाए हो, और ये क्या बन रहा है आपका 45 बन रहा है, राइट, ठीक है। तो किस आइटम पे 25% का प्रॉफिट लाए होंगे आप, 25 का मतलब होता है सर 4 से 5, इसका मतलब ये वैल्यू 5 की है, तो ये 4 की 40 हो जाएगा, ठीक है। नहीं 25% प्रॉफिट ना आपका, तो 4 से 5 बन गया ना आपका, 5 9 जा तो 4 9 जा 36 हो जाएगा, सॉरी 36 हो जाएगा, ठीक है। चलो 36 हो गया, और एक लास्ट ये कॉलम बचता है, उसमें क्या हो जाएगा सर कि सेल्फ एक्स है सेल्फ वाई है, तो सेल्फ एक्स निकालते हैं पहले, तो सेल्फ एक्स कैसे आएगा देखो ध्यान से, 15 का सामान आपका हो गया 21.6 का, तो प्रॉफिट आपने लिया 6.6 का, राइट 6.6 का, किस पे 15 पे, तो 15 चौके 60 और 15 चौके 60, ठीक है। तो मतलब क्या है सर, वो जो प्रॉफिट आपको हुआ है सर वो 44% का हुआ है, कितने का 44% का। और लास्ट में सर कि 25% के प्रॉफिट पे आपको ये मिल रहा है कि शेल्फ वाई जो है सामान कितना कर दे रहा है 20 कर दे रहा है, तो 25% का मतलब फिर से वही हो गया, 4 की वैल्यू 5 हो गई, तो ये 16 हो गया, एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीटेड दिस टेबल। समझ में आ गया सब, हाँ कोई डाउट तो नहीं रह गया। फाइनली वी कंप्लीटेड ऑल द टेबल, सब कुछ मिल भी गया, यहाँ पे कुछ मिसिंग नहीं रह गया, एक मिसिंग रह गया क्या, तो वो भी आ जाएगा, कुछ मिसिंग रह गया तो इसको निकालो भाई, क्या होगा यहाँ पे 30 का सामान आपका बिकता है 48 में, प्रॉफिट होता है सर 16 का, नहीं 18 का, 18 मतलब होता है 60%, ठीक है। सब आ गया, सब आ गया, सब आते ही पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे वेट कर रहा है आपका, बनाएंगे। ठीक है, तो ये DI आप देखोगे ना बहुत टफ नहीं थी, अगर आप कंपेयर करोगे इसको किससे, एक प्रॉफिट लॉस लिया मैंने अभी रिसेंटली कब कराई थी, रिसेंटली कहाँ कराई थी मैंने, किस बैच में कराई थी, चेकमेट में कराई थी, कहाँ कराई थी, फाउंडेशन में, अच्छी DI थी काफ़ी, वो भी प्रॉफिट लॉस की मैंने कराई थी काफ़ी,
तो वो काफ़ी डिफिकल्ट थी। निकालिए। इसमें और कराऊंगा मैं आपको, और डी आई प्रॉफिट लॉस की कॉल कराऊंगा बढ़िया सी। तो ये डी आई आपकी बन गई। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। आगे आंसर 60। क्या अपडेट है इसका? क्या कह रहा है? कह रहा है अगर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ऑन शेल्फ एक्स एंड वाई आर मिक्स इन द रेशियो 2:1, राइट। तो सेल्फ एक्स और वाई के जो आपकी सॉल्ट है एक्स और वाई के उनको आप मिक्स कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। फाइंड द नेट प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय द, ठीक है। नेट प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट का सर एक ही फॉर्मूला है, एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट का एक ही वसूल है, एस पी माइनस सी पी। तो भैया एस पी निकाल लो, टोटल कितना आएगा, और टोटल सी पी निकाल लो। सी पी कितना आएगा? चलिए चलते हैं एक्स और वाई में, सॉल्ट में चलते हैं। सॉल्ट में एक्स एंड वाई में, एक्स एंड वाई ये रहा, एक्स एंड वाई सॉल्ट। तो देखो आपने इसको, देखो इसका आपने क्या किया, इसको आप मिक्स कर रहे हो, लेकिन इसका आप 2 पार्ट ले रहे हो, इसका एक ही पार्ट ले रहे हो। तो जो भी पार्ट लोगे भैया तो उसका सी पी भी डबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका सी पी डबल, इसका सी पी सिंगल, तो 7.5 प्लस 18 का डबल, नहीं इसका डबल कर दो जरा, तो 2 इंटू 7.5, टोटल जो सी पी आएगा 2 इंटू 7.5 और प्लस 18 इसका लिख दो, जो भी आएगा देखो जरा। और टोटल एस पी जरा इसका लिखना कितना आएगा भैया, इसका कितना आएगा सर? इसका आएगा सर आपका इसी का सॉल्ट का है ना, सॉल्ट का दोनों शेल्फ का ना, सॉल्ट का दोनों शेल्फ का ये रहा ना। तो 2 इंटू दिस प्लस दिस, 2 इंटू 40 प्लस, चेक करना था, 2 इंटू 20 प्लस 20.7, ये चेक करो कितना आ रहा है भाई। शेल्फ एक्स का हमने जो भी लिया, हमने 2 पार्ट लिया, और शेल्फ वाई का हमने जो भी लिया 1 पार्ट लिया। तो शेल्फ एक्स का 2 पार्ट, शेल्फ वाई का 1 पार्ट, उनको दोनों को मैंने आपस में सिंपली यहाँ पे क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करते मुझे क्या मिल गया सर? यहाँ पे आपको मिलेगा 15 और 18 कितना होता है सर आपका? 33 होता है सर। यहाँ पे आपको मिलेगा 40 और 40 और 60 हो जाएगा यहाँ पे 60.7। तो कहता है भैया प्रॉफिट नहीं, आप बताओ मुझे प्रॉफिट परसेंटेज कितना, नेट प्रॉफिट अर्न बाय द परसेंटेज में है ना, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। ज़्यादा लग रहा है तभी आपका 80 रेंज में है, ठीक है। कितना यहाँ पे हो रहा है बताए कोई? तो भैया प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है? मैंने कहा सर ये 0.7 तो हो ही रहा है, साथ में सर आपका 60 में से 30 ले जाएंगे तो 27 आपका और आ जाएगा। कितना आएगा? 27 आपको और आ जाएगा। कितना आएगा? 27, ठीक है। अच्छा इतने का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 33 पे हो गया, 33 पे हो गया, ठीक है। तो इसको आप सिंपली डिवाइड कर लो और अप्रॉक्सीमेटली चाहे चेक कर सकते हो कितना आ रहा है बताओ। देखो अगर 33 मेरे पास यहाँ पे है ना, तो मैं काम करूँगा, इसका पहले निकाल लूँगा। मान लो इसका 1% कितना आएगा? 3.3, और इसका 80% कितना आएगा सर? तो सर वो हो जाएगा आपका 8 से 24 और ये 26.4। कितना मुझे और चाहिए? मुझे चाहिए 1.3। तो 1.3 कितना परसेंट होता है इसका? इसका 5% जब निकालोगे 85 का, तो 5% कितना हो जाएगा इसका? हाफ, 1.65, उससे कम, 85 से जस्ट कम, एक ही वैल्यू है बी वाली, 84% आपका आंसर हो जाएगा। एक ही वैल्यू है, 84% आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या किया? मान लो जल्दी करना है आप लोग को, तो ऐसे समझो अप्रोच, देखो क्या होगा। आप 33 का एक सीधा काम करो, 80% निकाल लो। 80% कितना हो जाएगा? 26.4।
तो 26.4 में और इसमें कितना गैप है, इसमें गैप सर मुझे दिख रहा है 3 और 1.3 का गैप है। अब मुझे 1.3 और लाना है, कैसे लाऊंगा मैं, इसका एक काम करो 33 का 1% निकाल लो, तो 1% कितना होता है वो भी छोड़ो, आप एक काम करो छोड़ो, 10% कितना होगा 3.3, उसका हाफ कर दो मन में तो 1.65, तो मतलब 1.65 मिलने पे मुझे क्या मिलेगा 85% मिल जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए कितना था, सिर्फ 1.3 चाहिए था, मतलब 1.65 थोड़ा कम चाहिए मुझे, तो मतलब मुझे 1% कम में एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा हुआ ना कि ये दोनों कन्फ्यूजन दूर हो गई। जब ये वैल्यू मुझे मिली, कन्फ्यूजन मुझे सिर्फ इतना था, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, उसको चेक करने के लिए मैंने तुरंत ही क्या निकाल लिया, 85% निकाल लिया। ठीक है, किसी भी नंबर का 5 के मल्टीपल में परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। 10% का निकाल दो और उसका हाफ कर दो। ठीक है, चलो तो सब क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। एक क्वेश्चन कर लो, ये क्या है, ये करो क्या है, रुको एक पहले ये वाला वो वाला है ना, ये कर लो पहले, सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, क्या है निकाल लो फटाक से, Q1 Q2 पे। बाकी टाइम एंड वर्क कल जो होमवर्क दिए 2-3 क्वेश्चन हो गए थे, कल फिर से टाइम एंड वर्क करेंगे। कल टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास लेंगे। ठीक है, कल भी आपके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन गए हैं, मज़ा आएगा। हाँ सर होमवर्क हो गए थे ठीक। तो आप लोग को मैं देख रहा हूँ, आप लोग का ये है सीन कि टाइम मिलता है तो हो जाता है ना, घर पे आराम से बैठ करते हो, यहाँ भी आप लोग 3-4 मिनट ले लेते हो। आप लोग थोड़ा स्पीड पे काम करो। ठीक है, मतलब प्री के साथ साथ मेंस हो कुछ भी हो, क्योंकि आपको मैं बता दूं अभी आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, जब आप लोग पेपर देना स्टार्ट करोगे ना, और जब क्लर्क का फॉर्म भरोगे, जब क्लर्क मेंस का पेपर दोगे ना, तो वहाँ स्पीड बहुत खलेगी आपको, क्योंकि वहाँ पे सारे क्वेश्चन डूएबल होते हैं। आपको आंखों से लगेंगे तो हो जाएगा, लेकिन करने में आप टाइम लगा दो, थोड़ा लेंदी होते हैं, लंबे लंबे वही टाइप के। तो क्लर्क मेंस में आपको स्पीड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, अभी जब आप मॉक लगा रहे हो, जब आप मेंस का मॉक लगाओ तो क्लर्क मेंस के मॉक ज़्यादा लगाओ, अभी लगाओ मतलब, और क्लर्क मेंस के जब मॉक लगाओ तो उसमें स्पीड पे काम करो, मतलब स्पीड से निकालो उसको, ज़्यादा मार्क्स खींचने की कोशिश करो। और फिर जब आप क्लर्क मेंस में स्पीड अचीव करो तब आप पीओ मेंस पे जाओगे। प्री में तो आप कर ही रहोगे, लेकिन मेंस में भी स्पीड का गेम होता है, ध्यान रखो। इस बार SBI PO का पेपर तो चलो टफ आ गया, पेपर जब एकदम टफेस्ट आता है ना तो वहाँ स्पीड तो बिल्कुल मैटर नहीं करती, वहाँ हो जाए बड़ी बात है जब SBI PO आएगा। लेकिन IBPS PO पेपर इस बार ईजी आया था, ईजी मतलब जो नॉर्मल डूएबल मेंस पेपर होते हैं, नॉर्मल आया था डूएबल, तो वहाँ पे स्पीड बहुत मैटर कर रही थी। कुछ बच्चों के 20 के आसपास आए थे, कुछ बच्चे यहाँ भी होंगे जो दिए होंगे, उनको आइडिया होगा। कुछ बच्चे 20-25 तक कर रहे थे, कुछ थे जो 30 ले जा रहे थे, और कुछ थे जो 35 टच करके आए थे, 35 टच करके आया था IBPS PO मेंस में। ठीक है, तो सोचो इसमें और इसमें क्या हुआ, 15 नंबर का इसने यहाँ पे जो है क्या किया, गैप अचीव कर लिया। तो ये 15 नंबर कितने आपको सोचो भारी पड़ते हैं, PO मेंस में 2-2 नंबर भारी पड़ जाते हैं। और उनसे पूछो जो बच्चे रिजर्व लिस्ट में जाते हैं, मेरे पास मेल आते हैं, सर 0.5 से रह गया, 0.5 जॉब नहीं मिली मेरे उनको। ठीक है, सोचो, तो थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ों का, स्पीड आपके लिए बहुत मैटर करेगी, चाहे प्री का एग्जामिनेशन चाहे मेंस का हो। तो मैं देख रहा हूँ आप लोग कर लेते हो, लेकिन आप टाइम काफ़ी ले रहे हो, आप लोग थोड़ा उस पर काम करो आप लोग। चलो निकालो भाई सेल्फ वाई पे क्या चीज़ें हैं, इनका एवरेज कॉस्ट निकालो, कितना आ गया सर, इजी है, क्या दिक्कत आ गई इसमें, एवरेज वाई निकालो, क्यों टाइम लग रहा है। एवरेज ऑफ द टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन द सेल्फ वाई, सेल्फ वाई में कितने आइटम है देखो ध्यान से, सबका निकालो टोटल कॉस्ट इनकर्ड ना, तो मैं सीपी निकालो सबका, आ जाओ। शेल्फ वाई ये इन सबको जरा ऐड करना आपस में, मैंने कहा मन में ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 50 30 80 18 आपका हो गया 98, 10 98 और कितना हो गया आपका 10 कितना हो गया आपका 108 6 114, और ये और जोड़ दो 114 7 कितना होता है 121 121 और 30 151.5/5। तो पहले से क्या मिलेगा मुझे 151.5/5। ठीक है, दूसरा, ठीक है निकालो भाई कितना आ रही है। दूसरा, सम ऑफ CP ऑफ 1 लीटर ऑलिव ऑयल फ्रॉम शेल्फ X एंड 1 kg शुगर फ्रॉम शेल्फ Y। ठीक है, CP का सम करना है, एक ऑलिव ऑयल उठा लो X से और Y से शुगर उठा लो। ठीक है,
तो ऑलिव ऑयल से उठा लो आप, ऑलिव ऑयल उठा लो एक्स से, मतलब ये 47.5, और शुगर उठा लो वाई से, शुगर उठा लो आप वाई से, ये और ये और ये, ध्यान दो यही है ना, ठीक है। 47 16 कितना होता है 63.5, 63.5, ठीक है। ये कितना है, कैसे निकाला क्या, तो 5 से 15 आपका आ रहा है, ठीक है। और निकालना ही क्या है, 30 के रेंज में है, सेकंड बहुत ज़्यादा है वैसे भी। थर्ड में क्या है बताओ भाई, थर्ड में क्या आ रहा है, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द MP ऑफ 3 kg जैगरी फ्रॉम शेल्फ एक्स, 4 kg सॉल्ट फ्रॉम शेल्फ वाई। 3 kg जैगरी फ्रॉम शेल्फ एक्स, ठीक है। शेल्फ एक्स आपका ये है, जैगरी आपका ये रहा, इसका 3 kg लोगे तो 108 आएगा, 108। और क्या है आपका 4 kg शेल्फ वाई से सॉल्ट, 4 kg सॉल्ट सेल्फ वाई से। CP निकाला था हम लोग, नहीं MP निकालना था यार, MP निकालना था, सॉरी गलती हो गई, MP निकालना है 4 kg सॉल्ट वाई से, ठीक है। तो ये है सॉल्ट आपका 4 kg वाई से लेना है आपको, तो यहाँ से ले लीजिए 22.5 का, 22.5 × 4 कितना होता है सर आपका, ये आपका होता है 90। और यहाँ पे क्या था आपका 3 kg जैगरी फ्रॉम सेल्फ एक्स, सेल्फ एक्स से जैगरी ले लो, शेल्फ एक्स से जैगरी उठा लो, ये रहा 50, तो 50 × 3 150 आपका ये हो गया। तो ये आपका 60 आ रहा है, ये आपका ये आ रहा है, ये बहुत छोटा है, सबसे बड़ा आपका Q2 है, देख लो भाई कहाँ बन रहा है, Q2 इज द बिगेस्ट, Q3 Q1 B आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बताओ भाई, Q2 Q3 एंड Q1 इजी पीजी था, ठीक है। चलो बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, ये क्या है, अरे तुम लोग आंसर ये करो पहले, ठीक है। हुआ क्या हो गया, कह रहा है द मिक्सचर ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ राइस फ्रॉम बोथ द सेल्फ मिक्स टुगेदर, नहीं हाँ मतलब उन लोग को मिक्स साथ में मिक्स करके विद द मिक्सचर ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट फ्रॉम बोथ द सेल्फ टुगेदर, ठीक है। मतलब आप राइस ले रहे हो दोनों सेल्फ से, इक्वल क्वांटिटी में दोनों सेल्फ का लेके ना मिक्स कर रहे हो ऐसे, और उसको ले लिया मिक्सचर को, उस मिक्सचर को आपने मिक्स किया सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट फ्रॉम बोथ द सेल्फ टुगेदर, ठीक है। मतलब ये राइस मिलाया इन लोग को, पहले इसको मिलाया, और फिर इन लोग को आपने मिलाया 4:1 के फंडे में, ये कहना वो चाह रहा है, ठीक है। तो काम करते हैं, हम लोग को क्या पूछा है फिर से, देन द ओवरऑल, ठीक है। मतलब वही निकालना है हम लोग को, टोटल CP निकालना पड़ेगा, टोटल SP निकालना पड़ेगा। तो टोटल CP कैसे आएगा,
टोटल सीपी काम करो 4 पार्ट लेके, इसका पहले ये निकालो सीपी कितना आएगा। मैंने कहा ये दोनों कौन है, ये आपके राइस हैं दोनों सेल्फ्स के, तो राइस पे चलते हैं सीधा और बात करते हैं सेल्फ की। तो राइस ये रहा आपका 15 37.5, ध्यान दीजिएगा 15 37.5। तो मैं कहा 15 और 37.5 का ये कितना आएगा दोस्तों, है कितना आएगा यहाँ पे नेट वैल्यू, क्योंकि दोनों का आपने एक पार्ट ले लिया। इसका 4 निकालो जरा, और इसका कितना आएगा, ये क्या आपका सॉल्ट है ना, सॉल्ट दोनों सबसे, ठीक है। सॉल्ट आपका ये रहा 18 7.5, 18 एंड 7.5, 18 एंड 7.5, ठीक है। तो ये कितना आपको देगा भैया, ये आपको देखो ध्यान से, ये देगा आपको टोटल सीपी से लिखते हैं। सीपी क्या आएगा, सीपी आपका आएगा सर 4 पार्ट आप लेंगे, इसका कितना आ रहा है एवरेज आपका 37 15 होता है 52 है, 52 होता है ना आपका, तो 52.5 का हाफ करोगे कितना आएगा 26.25। अच्छा प्लस ये कितना आएगा 18 25 का हाफ कर दो तो आपको मिलता है 12.5, तो 12.75। चेक करना जरा, फिर कितना आएगा, ये तो निकाल लिया, इसका 26 चौके होता है 104, 104 और एक अलग 105, 105 और 12 कितना होता है आपका 17, 117.75। एक बार चेक कर लीजिए सीपी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एसपी की बात करते हैं, बताओ भाई कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को, हाँ मैं कहिए ठीक आ रहा है क्या आपका। और एसपी के मैं अगर बात करूं तो एसपी कितना आपका आएगा, एसपी सर आपका आएगा, इधर फिर चलते हैं मेरा और सेल्फ में चलते हैं एसपी के। राइस की बात करूंगा पहले मैं एसपी लूंगा, राइस की बात करूंगा एसपी लूंगा दोनों का, ठीक है। तो इनको आपस में यही ऐड करते हैं, 40 26 कितना होता है 66.9, 66.9, ठीक है। 66.9 का हाफ, 66.9 का हाफ, ठीक है। तो 4 इंटू 66.9 का ये आप कर लो यहाँ पे हाफ, ठीक है। अच्छा तो कितना आ गया सर यहाँ पे 33.45 हो जाएगा क्या, शायद 33.45 हो जाएगा। अच्छा प्लस दूसरा वाला क्या है, मैं सॉल्ट है, तो सॉल्ट की बात करते हैं भाई। समर सॉल्ट का क्या सीन है, समर सॉल्ट का सीन ये है कि आप सॉल्ट में जाओ और इनका ना ये रहा सॉल्ट, ये रहा आपका एसपी, सॉल्ट एसपी सही कर रहे हैं। तो 20 और 20 40.7, 40.7 का हाफ ये आपका हो जाएगा कितना 20 कितना 35 हो जाएगा। ये कितना देगा आपको सर ये देगा आपको 33 चौके होता है 132, 132 में अगर मैं 45 चौके 180 कर दूं तो 133.8, 133.8 और प्लस 20.35 और कर देने का तो आपको मिल जाएगा सर 5 8 3 11 और 3 1 4 ये मिल जाएगा, ठीक कर रहे हैं, और ये 15 मिल जाएगा। लेट्स सी कि क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 154.15 क्या मेरा एसपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ भाई। हाँ सब कुछ ठीक है अभी तक, अगर सब कुछ यहाँ तक ठीक है तो वी गॉट द सीपी, वी गॉट द एसपी, और सीपी और एसपी का डिफरेंस लेके हम लोग को क्या मिल जाएगा सर, प्रॉफिट मिल जाएगा ऑन सीपी, प्रॉफिट मिल जाएगा ऑन सीपी, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना, और ये हमेशा सीपी पे ही निकलता है अनलेस अनटिल स्टेटेड अदरवाइज, अनलेस अनटिल स्टेटेड अदरवाइज। कितना आएगा यहाँ पर डिफरेंस इनका, तो सर ये 0 तो हो ही रहा है, 11 में 7 का 4 हो जाएगा आपका, और सर यहाँ पे आपका आएगा 13 में 7 का 6 हो जाएगा सर, ठीक है। और सर यहाँ पे आपका आ जाएगा ये हो गया ना 6, और यहाँ बचा आपका 4 में से 1 गया 3, 36.4 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 117.75 पे, और इंटू 100 और करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रेंज चेक करना पड़ेगा हमको, किस रेंज में आपका उत्तर आ रहा है, ठीक है। अगर इसका मैं 10% निकालूँ तो आपको मिलेगा 11.7, 12 मान लो तो 12 से 36, इसका मतलब ये है कि लगभग 30% के आसपास तो आएगा। अब 30 में लेकिन 2 ऑप्शन है, 31 भी है 35 भी है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा सर, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा 10% आया था वो कितना आया था 11.77, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 8 मान लेते हैं, मान लो तो 11.8 आपका 10% हो गया। 30 पे ले गए तो कितना मिला 3 8 24 और 3 कम 3 2 5 और ये हो जाएगा 35.4। तो मतलब मुझे लगभग 1 पॉइंट के आसपास और चाहिए, इसका मतलब मुझे 1% और चाहिए, तो मतलब 31 मेरा आंसर हो जाएगा। 31 क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट? यस, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। इसमें क्या किया ना इसने, ये थोड़ा अलग हुआ। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखो कुछ ऐसा था कि मिक्स कर रहे थे, तो सिंपली यहाँ पे उसका लिया इक्वल क्वांटिटी लिया, मिला दिया, यही था शायद मेरे ख्याल से। नहीं, उसका कुछ अलग था। उसमें क्या था कि उसने आपने शेल्फ में ही, देखो ध्यान से, इसमें आपने हाँ शेल्फ x से 2 लिया, इससे y 1 लिया, तो शेल्फ x से 2 लिया, इससे 1 लिया, हमने डबल करके ऐड कर दिया। यहाँ पे इसने क्या किया कि पहले इन लोग का ना इक्वल लेके, सॉरी इन लोग का ना पहले क्या किया इसने इक्वल लेके ना आपस में ऐड किया, पहले इन लोग का इक्वल लेके आपस में ऐड किया।
फिर सॉल्ट के साथ वही किया, इक्वल इक्वल लेके आपस में ऐड किया, और फिर इन दोनों मिक्सचर को उसने 4:1 के रेशियो में मिक्स कर दिया। तो हमने क्या किया, इसका पहले नेट रेशियो निकाल लिया, इसका नेट वैल्यू निकाल लिया, इसका 4 टाइम्स किया, इसका 1 टाइम्स किया, और ये हमने टोटल सीपी निकाल लिया। एंड सिमिलरली हमने टोटल क्या निकाल लिया, एसपी निकाल लिया। समझ में आया? क्लियर है सभी को? हाँ, यस। इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट अगर ना हो तो क्लास को बंद करते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये रहे आपके आज के 2 DI फाइनली, और ये अब मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ठीक है? तो एक आपका था 4 सेट वेन डायग्राम, और एक हमने क्या देखा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? चलो, यस। आप लोग चैट फ्रीज हो गए, आप लोग कुछ बोल लेना हो, बोलो भाई। यस सर, ओके सर, बाय बाय सर, टेक केयर सर। नहीं बोलोगे कुछ? नाराज हो हैं? चलो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, कल मिलते हैं आप लोग से। अच्छा, शाम को RBI का पेपर करवाऊंगा, ग्रेड बी का पेपर अच्छा आया था लास्ट ईयर, तो आ जाना। मेंस लेवल का ही है, क्लर्क मेंस लेवल का पेपर आ गया था लगभग प्री में, तो करना, अच्छा लगेगा। शाम को मिलते हैं यूट्यूब पे, बाय।